ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि इस वर्ल्ड को पहले प्रोटेक्ट कर चुका होता है, पूरे वर्ल्ड को डीमन से और अदर कंट्रीज के अटैक से, जिस पर डीमन लॉर्ड ने भी अटैक किया होता है, उन सबसे प्रोटेक्ट कर चुका होता है। लेकिन उसके बाद में वो उस काम को छोड़ देता है और एक नॉर्मल एक लूजर की तरह अपने घर पर रहता है और खाना खाता है। बस उसकी आंटी होती हैं जो कि बस काम करती हैं, एक अकेडमी पढ़ाती हैं, लेकिन वह उससे भी ज़्यादा ओवर पावर होती हैं, उसे पता होता है। और वह एक टीचर के यहाँ प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाकर घर का खर्च चलाते हैं। लेकिन उसे नहीं पसंद होता है कि उसका जो बच्चा है बेचारा इस तरह से अपनी लाइफ को बस बेकार यूजलेस बना ले। इसीलिए वो उसको एक प्रोफेसर बना देती है अकेडमी में, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन वहाँ जाकर वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक लूजर है, उसके पास में कोई मैजिक स्किल्स नहीं है, ना कुछ वह पढ़ाना चाहता है। इसीलिए सारे स्टूडेंट से भी कह देता है कि खुद ही स्टडी करें, खुद ही सब काम करें। सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं कि वे लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, ना कि यहाँ पर ऐसे ही। वे लोग शिकायत करते हैं प्रिंसिपल से भी, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। इस सीरीज को हम देखने वाले हैं आकर वो एक टीचर की जर्नी पर कैसे जाता है, काफ़ी फनी तौर पर भी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तौर पर भी, और कह सकते हैं तो एक लूजर के तौर पर भी। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ग्लेन अगली एक लूजर बॉय होता है जिसको केवल अपनी स्टोरियाँ जो होती है मैजिशियन की पढ़ना बहुत पसंद होता है। एक बार स्टोरी पढ़ रहा होता है जिसमें कि एक मैजिशियन एक डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है, तो डीमन कहता है कि आखिर वह इतनी ज़्यादा पावर को यूज करके क्यों उसके साथ ही फाइट कर रहा है, यानी इतनी ज़्यादा जीतने के लिए ये उतना कुछ कर रहा है। तो वह कहता है वह किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या फिर कहीं ह्यूमनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आखिरकार मैजिशियन होता है होली फायर का यूज करता है और उस डीमन को हरा देता है। इस तरह से काफ़ी साल बीत जाते हैं और गिलेन अभी 15 साल को हो चुका होता है और वह एक मैजिशियन बनना चाहता है, जैसे कि पहले भी स्टोरी में देखा था, जो लोगों को प्रोटेक्ट करे। 15 साल की एज में वह आर्मी ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पर कि एक पावरफुल मैजिशियन बन जाता है। एक दिन प्रिंसेस को कुछ लोग होते हैं किडनैप कर लेते हैं। जो क्वीन होती है वो उसको काफ़ी ज़्यादा हताश या फिर निराश होती हैं और किंग मतलब हीरो से कहती है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो उससे वादा करता है और प्रिंसेस को आखिरकार ढूंढ लेता है। प्रिंसेस को ढूंढने के बाद सारे लोगों को मार देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। वह चिल्लाने को होती है हेल्प की, लेकिन वो उससे कहता है वह चुप रहे, आसपास में और भी दुश्मन है और मैं तो प्रोटेक्ट करके रखूंगा। उसके कंपेनियन होते हैं जिसमें एक गर्ल सीरा होती है, जो कि सच में उसकी पर्सनालिटी को काफ़ी पसंद करती है। लेकिन अब धीरे धीरे करके वह खुद के मैजिक से काफ़ी निराश हो रहा होता है और इससे परेशान हो रहा होता है, बिकॉज वह लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ब्लड उसकी हाथों पर लग जाता है हर बार प्रोटेक्ट करते। एक दिन उसकी कंपेनियन को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और जहाँ पर यह फेल रहता है उनको प्रोटेक्ट करने में, टाइम पर पहुँचने में। इसीलिए वह हीरो बनने के बारे में चुपचाप छोड़ देता है और आ जाता है अपनी स्टेप मदर के पास में, और जहाँ 1 साल तक छुप कर रहता है या फिर कहीं ऐसे लूजर बॉय तरफ पड़ा रहता है। उसकी मदर कहती है सच में कितना डिस्गस्टिंग लूजर है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है, केवल बुक्स पढ़ता रहता है और कुछ नहीं, ना ये बाहर की दुनिया देखता है ना कुछ। अभी कभी भी ऐसे निकले बाहर जाकर देखिए, लेकिन वो मना करता है। वो उससे कहते हैं ठीक है, तो फिर एक अकेडमी में उसको सब्सिट्यूट टीचर के तौर पर भेजेंगे, लेकिन वह कहता उसके लिए वर्दी नहीं है। अगर कहे तो कोई भी अकेडमी उसको नहीं लेगी और वो जाना भी नहीं चाहता, लेकिन वह कहती है अभी कभी भी जाएं। और वैसे इसकी जो मदर है वह वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल मैजिशियन में से एक होती है, इसीलिए उस पर अटैक कर देती है और कहती है इस बात के लिए वह सीरियस है, तुम जाओगे। वह कहता हाँ ठीक है, भाई क्या ही कर सकता। ये दिखाया था कैपिटल का, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा कुछ माहौल होता है, लेकिन एक गर्ल जिसका नाम रोमिया होता है, जो कि अपने अकेडमी के लिए निकल रही होती है, लेकिन एक बंदे को देखती है जो कि सड़क किनारे होता है, जिसकी उंगली कट गई होती है। तो वह काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड होती है, इसीलिए आकर अपने मैजिक से उसकी उंगली को हील करने लगती है, जो कि परफेक्ट ठीक हो जाती है। वह बॉय या फिर मतलब आदमी होता है, वो उसको थैंक्स कहता है और उसकी उंगली अब ठीक होती है। वे देखते हैं तो जो गर्ल होती है वह अकेडमी से होती है, लेकिन अकेडमी के रूल होते हैं कि बाहर में इस तरह से मैजिक यूज नहीं कर सकती, इसलिए उसे सीक्रेट रखने के लिए कहती है। तो आदमी होता है वह भी कहता है ठीक है, वह इसको सीक्रेट रखेगा। इधर उसकी एक और फ्रेंड होती है, इसका नाम 16 होता है, वह भी आ जाते हैं अकेडमी जाने के लिए, और रोमियो 16 के साथ में और इसकी यानी अकेडमी की तरफ जाने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं। उनके जो प्रोफेसर हैं उन्होंने क्विट कर दिया है, इसीलिए अब पता नहीं न्यू जो प्रोफेसर होने वाले में किस तरह की। अचानक से एक बॉय स्पीड से भागते हुए आ रहा होता है और कहता है ये रास्ते से हट जाओ। दोनों गर्ल्स देखती है कि उसकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन 16 मैजिक के लिए काफी क्विकली यूज करती है और उसको रोक देती है एक सील बनाकर, लेकिन उसको वह गलती से दूर फेंक देती है, जो कि एक फाउंटेन में आकर गिरता है। वह कहती कि अब ठीक है, लेकिन मैं खड़ा होता है एक सिग्मा मेल की तरह और कहता है हाँ ऑफ कोर्स वह बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक गर्ल जो कि ऊपर बैठ कर इंतजार कर रही होती है किसी का, और वह लेट हो चुका होता है, इसीलिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। वह कह रहा होता है एक सिग्मा मेल की तरह नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक है, वैसे उसकी गलती थी, इस तरह से बम्प आउट हो गया, लेकिन अभी ये क्या ही कर सकता है, माफ करना मुझे। लेकिन मैं कहता है फिर भी ये काफी अच्छा ही ना, हम लोग मिल गए। लेकिन तो गर्ल्स देखती है आखिर ये बग क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं रूमिया के पास जाकर उसको चेक करने लगता हूँ, उसकी हाइट वेट वगैरह सब कुछ। लेकिन ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए 16 उसको फिर से हवा में उड़ा देती है। दोबारा आकर वो फाउंटेन में गिरता है तो गर्ल्स कहती है सच में ये कितने ज़्यादा बियर्ड बॉय है। एक अकेडमी में क्लास स्टार्ट हो गई होती है, सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं पीरियड तो पहले स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक टीचर क्यों नहीं आए हैं।
ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही अनवर्दी है या फिर कहीं ठीक नहीं है कि टीचर इस तरह से टाइम पर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमें मतलब शिकायत करनी होगी। आखिरकार पीरियड खत्म होने वाला होता है लेकिन टीचर एंट्री करते हैं और ये क्या सारे लोग शॉक्ड होती है तो वही बॉय लेकिन वो एक्टिंग करता है कि उन दोनों गर्ल को वह नहीं जानता है। कहता ठीक है अपने बारे में इंट्रोडक्शन देखता है और वो उनको पढ़ाने के बजाय अपनी हॉबीज वगैरह के बारे में बताना स्टार्ट करता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है। 16 कहती है आखिर ये क्या तरीका है, वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है उसके बिहेवियर से। आखिरकार वह पूरे महीने से पढ़ाना स्टार्ट करता है जो कि लिख देता है सेल्फ स्टडी यानी खुद ही पढ़ो। मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन या फिर मतलब टायरिंग महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम लोग अपना भी स्टडी कर लो। और वहीं बैक बेंचर की तरफ सो जाता है। 16 काफ़ी गुस्से में होती है। इधर एक टीचर होता है जो कि ग्लेन के बारे में काफ़ी शिकायतें कर रहा होता है कि वह एक टीचर होने के नाते भी उसने पढ़ाया नहीं बल्कि उसने स्टूडेंट से कह दिया कि वे खुद ही स्टडी कर लें और उसके पास में तो एक टीचर लाइसेंस भी नहीं। आखिर इस तरह से कैसे एक टीचर को यहाँ पर रहने दे सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं लेकिन नहीं, उसको उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है क्योंकि उसे ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल प्रोफेसर सेल क्या ने इसे रिकमेंड किया। वह कहने लगता है क्या सेल का पैस बिचने। लेकिन अचानक से उसके शब्द पूरे होने से पहले पीछे से कोई आ जाता है और जो कि सेल का खुद ही होती है यानी जो कि ग्लेन की स्टेप मदर भी है। वह कहता है क्या आखिर ये का, लेकिन वह कहती अगर तुमने अभी भी किया क्या, तुमने जो कहा था अभी कभी वापस लो। उसे डराने लगती है अपनी मैजिक से जो कि काफ़ी पावरफुल होती सब जानते हैं। वहाँ से फौरी करके भाग जाता है। इधर नेक्स्ट क्लास का टाइम होता है जो कि पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हो मतलब पढ़ा रहा होता है अभी भी। और जहाँ पर कि वो कुछ ऐसा कुछ लिख रहा होता है कुछ को समझ नहीं आ रहा होता। एक गर्ल होती है वह पूछती है सर कि आप स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। तो वह कहता है हाँ रुको, और वह बुक में ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। तो कहता ओह इसे तुम्हें खुद ही सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इसे 16 कहती है आप सच में एक बैड टीचर, अब इस तरह से कैसे जवाब दे सकते हैं किसी का। वे कहने लगता अरे नहीं वे बैड टीचर नहीं है, बस ऐसा ही है, तुम खुद ही पढ़ो। आखिरकार बेल बज जाती है तो होमवर्क दे बिना बल्कि ऐसे ही वे पहले भाग जाता है जैसे कि स्टूडेंट को भागते हैं ऐसे। इधर 16 काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, अपने लॉकर रूम में आकर जब चेंज कर रही होती था। वह कहती सच में टीचर बहुत ज़्यादा बैड है और वो रूमिया के साथ में आकर मस्ती करने लगती है। इसी जैसे वह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रह जाती है। इससे वह अपने हार्ट को थोड़ा कंफर्ट करती है लेकिन अचानक से वहाँ पर ग्लेन आ जाता है गर्ल्स की डोमेट्री में या फिर चेंज रूम में और कहता है तुम सभी लोग कितना टाइम लगाने वाले हो चेंज करने में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है न्यू फेस्टिवल के बारे में किसी इवेंट के बारे में। लेकिन वह बिल्कुल एम्बेरस नहीं होता है कि इस तरह से वह गर्ल्स की चेंज रूम में आ गया है और वह गर्ल उसको बाहर की तरफ फेंक देती हैं। नेक्स्ट डे 16 जो कि कैफेटेरिया में बैठी होती है और कुछ बाहर तरफ सोच रही होती है आखिर वह क्या कर रही है इस क्लास में आकर वह अपने टाइम को वेस्ट कर रही है। इससे अच्छा तो वह खुद ही सेल्फ स्टडी कर रही है या फिर कहीं हिस्ट्रीज वगैरह के बारे में पढ़े जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन ये टीचर तो सच में कुछ नहीं टाइम वेस्ट ही कर रहा। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाता है। रूमिया भी वहीं पर होती है, वे लोग अभी कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। लेकिन 16 काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है लेकिन रूमिया उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहती है और उससे बात करने की ट्राई करती है किलन के साथ में। लेकिन वह खाना खाना जारी रखता है और कहता सच में एक उसका फेवरेट खाना है जिसको वह काफ़ी एंजॉय करता है और वैसे भी उसको खुद बनाना नहीं पड़ रहा है तो फिर काफ़ी अच्छा ये फ्री का खाना खाने में क्या ही दिक्कत है इसीलिए। लेकिन 16 होती है वह उस बात के लिए बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही होती है और वह काफ़ी गुस्से में होती है उसके काम के लिए। वह उससे कहता है ट्राई करने के लिए तो कहती है हाँ उसकी जब मर्जी होगी तो ट्राई करने ना नो योर बिजनेस। वैसे भी वो उसकी क्लास में ज़्यादा नहीं रहना चाहती, वह बस चाहती कि उसकी क्लास में बस सोती ना रहे, कहीं ऐसा ना हो वह खुद ही कोमा में पहुंच जाए सोते सोते। वह यारी कि उसको टॉट मार रही होती है। सारे स्टूडेंट का ध्यान भी उस तरफ आ जाता है लेकिन अब वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है या क्या तुम्हें कोई मुझसे दिक्कत है। मैं कहती है हाँ बिल्कुल। वह कुछ बताने वाली होती है उससे पहले वो उसको एक चम्मच भर के कुछ खिला देता है जिसको वह जैसी अंदर की तरफ स्वेलो करती है तो वह और अपना खाना स्टार्ट कर देता है। वह कहती है आखिर इस तरह का बिहेवियर के साथ में एक टीचर कैसे हो सकता है। वह कहता है क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है तो एंजॉय करो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ बस। वैसे आ जाता है नेक्स्ट डे अपना पढ़ाना वही स्टार्ट करता है सेल्फ स्टडी और वह इतना ज़्यादा बोर्ड होता है कि वह ठीक से लिखना भी पसंद नहीं करता है और वैसे सोता ही रहता है बस। 16 अब उसकी लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की बाहर हो चुकी होती है, इसीलिए सामने तरफ आ जाती है और कहती है ये तुम इस तरह से आखिर बिहेवियर करना बंद करोगे, तुम्हें टीचर होने के नाते तुम्हें पढ़ाना चाहिए। तो पता है तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी जाकर शिकायत कर दूंगी। तुम्हें पता है मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ और मैं जाकर अपने डैड से शिकायत कर दूंगी तो यहाँ से अभी कभी फायर कर दिया जाएगा इस क्लास से। वो सारे स्टूडेंट देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। तभी उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है और प्यार से कहता है सच में तुम ठीक है जाओ तो फिर शिकायत कर दो और मुझे कोई दिक्कत नहीं, फायर डोंट मी। मैं तो चाहता भी हूँ यहाँ से फायर हो जाऊँ लेकिन मैं क्या करूँ, सेल का जैसे यहाँ पर रह सकता हूँ, खुद रिजाइन नहीं दे सकता हूँ ऐसे। हाँ यदि तुम शिकायत कर दोगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी खिलाफ नहीं जाने वाला हूँ, ना तुम्हारे खिलाफ कुछ करने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट। लेकिन सेलिया काफ़ी गुस्से में होती है और वह अपना ग्लव्स उस तरफ फेंक देती है और वह उसे वार्निंग देती है कि उसके साथ वह मैच करना चाहती है एक डुअल। और हाँ इस ग्लव्स का मतलब है कि वह एक डुअल के लिए चैलेंज कर रही है, यदि उसे एक्सेप्ट करना है तो उसे उठा लेना चाहिए। लेकिन वह उसे इस तरह गुस्से में चैलेंज कर रही होती है। तो वह कहता अच्छा ठीक है तो मेरे साथ में चैलेंज करना चाहती, ठीक है मेरी रिक्वेस्ट है मान लेता हूँ। इधर आ जाते हैं डुअल के लिए, सारे स्टूडेंट तैयार होती है कि आकर टीचर है वह डुअल करने वाला है। वह कहता है ठीक है तो हम पहले करेंगे केवल एक ही स्पेल यानी शॉक मैजिक से, यानी जिसे इलेक्ट्रिक मतलब थंडर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक मैजिक कह सकते हैं।
उसे चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन 16 काफ़ी ज़्यादा स्पीड से यूज़ करती है और उसके ऊपर हिट कर देती है और वह कुछ करने से पहले वह ढेर हो जाता है। वह कहता है, हे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमको एक मौका दे रहा था पहले। अपनी स्पेल यूज़ करना स्टार्ट करता है तो उससे पहले 16 उस पर दोबारा हिट करती है। फिर से वह ढेर हो जाता है। वह कहती है, क्या तुम बस इस तरह से ब्लफ कर रहे हो? वह कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बस तुम्हें मौका दिया था हिट करने के लिए, अब देखो मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। इस तरह से ब्लफ करने लगता है। साइड फ्रेंड कहते हैं, मतलब उसको एक स्पेल भी कास्ट करनी नहीं आती है, लेकिन बस ब्लफ कर रहा था जीतने के लिए। वह कहता है, मैंने तुमसे कभी वादा ही नहीं किया था सिखाने के लिए, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे थोड़ा सा सीरियस दिखता है, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा होता सीरियस होने के बाद भी। आखिरकार उसके पास में 16 मतलब डूमिया आती है और उससे कहती है उसे थोड़ी हेल्प चाहिए, उसे सेल्फ स्टडी थोड़ी काम नहीं कर रही, उसे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए वह हेल्प चाहती है। लेकिन 16 आकर कहती है, कोई फायदा नहीं, वह तुमको कुछ नहीं बताने वाला है, वह कुछ मैजिक के बारे में जानते नहीं, आखिर मैजिक कितना ग्रेट होता है। तो वह कहता है कि आखिर वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या अपॉर्चुनिटी होती है या फिर क्या प्रॉपर्टीज होती है मैजिक? वह कहती है, मैजिक कितना ग्रेट है उसके बारे में तो क्या ही बताऊँ। मैजिक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं, हर चीज़ में पर करता हर काम कर सकते हैं। लेकिन वह कहता है, जितने काम मैजिक से किए जाते हैं उतने साइंस और मेडिसिन यूज के भी किए जा सकते हैं, इसलिए उसमें दिक्कत ही क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ बहस करने लगता है। लेकिन 16 को थोड़ी बुरी लग जाती है अगर वह मैजिक को नीचे दिखा रहा है, इसीलिए वो उसको स्लैप मार के चली जाती है। सारी स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है आखिर ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इधर रूफ टॉप पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि सच में, लेकिन शायद उसने 16 को ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, फिर उसकी जो भावना है उसको हर्ट किया, इसलिए उसे थोड़ी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैं देखता लैब के अंदर रोमिया बैठी अकेली ही कुछ प्रैक्टिस कर रही होती है मैजिक बनाने में। लेकिन वह कहता है, इससे बिना परमिशन के तुमने लैब यूज की, थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन तुम कंटिन्यू रहो जो तुम करना चाहती हो। वह कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं जैसे कल बताने की ट्राई कर रही हूँ, तो बताता है यहाँ पर तुम्हें मरकरी को यूज थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए और वो उसको दिखा देता है किस तरह से सक्सेसफुल सर्कल बनाया जाता है। वह काफ़ी खुश होती है और उसके साथ में चैट करना कंटिन्यू करती है। वह उससे पूछता है आखिर वह मैच यूज करना क्यों चाहती है, तो बताती है अपने पास्ट के बारे में कि उसे एक बार कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन एक मोस्ट पावरफुल सोल्जर आया जिसने कि उसकी हेल्प की और उसको वहाँ से बचा ली, इसलिए वो थोड़ा रीप भी करना चाहती है। देखिए था है, ठीक है। और वो बताती है कि वैसे भी 16 के साथ उसी फैमिली के साथ रहती है और वह कहती है कि 16 के बारे में वह ज़्यादा कुछ ना सोची, वह इतनी ज़्यादा गुस्से में इसलिए थी, कोई मैजिक सीखना चाहती है, अपने ग्रैंडफादर की तरफ बनना चाहती है। इधर वह आया होता है क्लास में और जहाँ पर की माफ़ी मांगता है 16 से उसके बिहेवियर के लिए, लेकिन हाँ फिर भी मैजिक के बारे में उसकी सोच है वह नहीं बदलने वाली है। सारी फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाती हैं, आखिर वह आकर माफ़ी मांग रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। लेकिन इधर आखिरकार वह कहता है, ठीक है मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बिकॉज उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है कि वह इस तरह से स्टूडेंट्स को ना पढ़ा रहा है, बस ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है। इन स्टूडेंट को सच में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। सारे स्टूडेंट काफ़ी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, ये तो हमारे इतना भी पावरफुल नहीं है, आखिर क्या ही सिखाएगा हमें। लेकिन वह एक थंडर जो कि स्वर्ग स्पेल होती है उसको वो कई तरह से यूज़ करके दिखाता है और जो कि अलग अलग टाइप में एक ही स्पेल को यूज कर रहा होता है। सारे फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं। वो सभी से कहता है, जो मैजिक है वह दिल और दिमाग से सीखा जाता है, उसके अंदर तुम्हें पूरे से भर लेना चाहिए इस चीज़ को। और वह दिखाता है कि किस तरह से एक स्पेल को केवल एक लेटर बोल कर ही पूरी तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है। सारे लोग इस स्पेल को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, आखिर ये कैसे कर रहा है वह, जो उनके लिए काफ़ी शौक होता है। लेकिन उनको बताता है, ये बुक्स होती हैं वे केवल लोगों को मेमोराइज कराने के लिए होती हैं, स्पेल मेमोराइज कराने के लिए होती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले कुछ और सीखना होगा, मैजिक के बारे में उनको जानना होगा, जिसके बाद ही तुम इनके वगैरह के बारे में मेमोराइज करना। ठीक है। इधर सेल का को पता चलता है कि उसका सन है वह सच में कितना अच्छा कर रहा है। इधर उसका क्लास होती है काफ़ी ज़्यादा ही, और एक्स्ट्रा रूम के भी होते हैं, मतलब स्टूडेंट भी यहाँ पर आने लगे होते हैं। लेकिन अब वह भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा होता है और रूफटॉप पर सोच रहा होता है, इस तरह से टीचर बनना वह भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं, लोगों को सिखाना इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा फील है। सिल्का उसके पास आकर बताती है, सच में तुमने काफ़ी अच्छा किया सन, मैं काफ़ी खुश हूँ। वह कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने इतना ज़्यादा आपको बरी कराया था। लेकिन सेलिका कहती है, कोई बात नहीं, वैसे काफ़ी अच्छा ही है ना, आप टीचर बने तुम। और लेकिन अभी सारे जो टीचर्स हैं अकेडमी के प्रोफेसर, उनकी सबकी एक मीटिंग होने वाली है, इसीलिए सभी को वहीं पर जाना होगा। लेकिन अकेले तुम्हारी क्लास है जो कि कंटिन्यू रहने वाली है, तो तुम ही सारी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, सारे स्टूडेंट जो भी आए उन्हें पढ़ाना होगा। लेकिन तभी उसे पास में तो मतलब स्टूडेंट आती है भाई रोमिया और 16, और उसे हेल्प मांगना चाहती है मैजिक के बारे में कुछ और बात करना चाहती हैं। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कोई यहाँ पर है, जहाँ पर एक बंदा आ जाता है और जिसके हाथ पर एक टैटू बना होता है। सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, ओह तो आखिरकार लगता है टीचर फिर से लेट हो गए हैं, चलो आखिर वह अपनी आदत से मजबूर और क्या ही करें। लेकिन अचानक से वहाँ दो लोग आते हैं जो कि उनके हाथ पर सेम टैटू होता है। वह कहते हैं, तो अभी हम लोगों को चाहिए रोमिया, जिसको हम अपने साथ ले आने वाले हैं और बाकी सब लोगों के पर बंदी बनाया जाएगा। वे कहते हैं, अभी तो मेरे साथ में आ जाओ। रोमिया जो कि इस किंगडम की प्रिंसेस होती है, लेकिन वह 16 को एक बंदा पकड़ लेता है और वो उसके साथ बैटिंग करने वाला होता है, इसलिए उसे हरेस करने लगता है और कहता है सच में कितना टफ बनकर दिखा रही है। लेकिन वहीं पर आ जाता है ग्लैन और तभी बंदा उसके ऊपर मैजिक यूज करना चाहता है, लेकिन उसके सारे मैजिक्स होते हैं कैंसिल होते जा रही होते हैं, बिकॉज ग्लैन के पास में एक ऐसी मैजिक स्पेशल स्किल होती है जिस वजह से काफ़ी एक एरिया में कोई भी तरह का मैजिक काम नहीं करता है।
लेकिन हाँ, उसका भी मैजिक काम नहीं करने वाला, इसीलिए वो उसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट करता है और अपनी अकेडमी या फिर कहें तो आर्मी में जो उसने स्किल्स सीखी थी, जैसे वह उसे ढेर कर देता है। उससे पहले जो बंदा उसे रूफ पर मिला था, उसको तो उसने ऐसे ही ढेर कर दिया था बिना मैजिक के ही। लेकिन तभी सिस्टीन कहती है, वो मतलब कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले वह कहता है नहीं नहीं नहीं, वे स्टूडेंट्स को इस तरह से टच नहीं कर सकता, ना उन्हें पढ़ा सकता है। उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो चुके हैं, इसीलिए वह थोड़ा शांत रहे, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। लेकिन वह कहती है, मैं कह रही थी कि आपकी जो पैंट है वह नीचे स्लिप हो गई है। वह काफ़ी शौक होता है। इधर दिखाया जाता है रोमिया को लेकर कुछ लोग होते हैं नीचे तरफ जाने लगे होते हैं, लेकिन ग्लैन देखता है उसके हाथ में जो मार्क होता है, वह कहता है ये तो डिवाइन विजडम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए वह सेल का कॉन्टैक्ट करके पूछता है डिवाइन विजडम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट के बारे में। लेकिन वह बताती है अब वहाँ पर कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं बची है, तो अकेले जो अकेडमी में बचे हो, और इसीलिए बाहर से कोई भी हेल्प भी नहीं आ पाएगी। वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन 16 कहती है कि सच में कोई हेल्प नहीं आ रही, इसीलिए वो रोमिया को बचाने को जाने लगती है। लेकिन गिलियास को रोकता है और कहता नहीं, तुम आखिर ये कैसे कर सकते हो, अकेले तुम नहीं जा सकते, यहाँ तक कि भी ईविल लोग उसके साथ में हैं। लेकिन वह कहती सच में ग्लैन तुम ठीक थे, तुमने सही कहा था, मैजिक को केवल भाई जो बुरे लोग होते हैं ईविल लोग, वह उसको यूज करके और ज़्यादा बुरी काम करते हैं। तुम्हारी बात सच थी। लेकिन वह उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिस्टम को बचा लूंगा। लेकिन वहीं पर जो बंदा होता है वह कहता है सच में हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, तुमने भी काफ़ी ज़्यादा ईविल काम किए मैजिक को यूज करके। लेकिन 16 ग्लेन को डिफेंड करती हुई कहती नहीं, वह एक अच्छा पर्सन है, तुम्हारी तरह वह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक मैजिक सर्कल बनता है, जहाँ पर की कुछ स्केलेटन निकल के आने लगते हैं, जो कि रे ने समन किए होते हैं और जो कि अटैक के लिए जाने लगते हैं 16 और ग्लेन के ऊपर। लेकिन अभी वह अपनी मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए पंच मारता है, जो कि बिल्कुल बेकार रहते हैं। इसीलिए 16 अपनी नलीफाइंड मैजिक यूज करती है, जिससे कि आखिरकार अपनी थोड़ी स्किल यूज करता है और एक स्केलेटन को ढेर करके वहाँ से भाग जाते हैं। स्केलेटन जो कि काफ़ी स्पीड से उनका पीछा कर रहे होते हैं, यदि रुक जाता और कहता है 16 से अपना दोबारा से एक मैजिक यूज करे, जब तक कि थोड़े रोकने के लिए उन सभी को दूर की तरफ। वे एक अपनी स्पेशल पावरफुल स्केल को यूज करने लगता है, स्पेल यूज करता है, एक स्पेल जिससे कि सारे स्केलेटन को ढेर कर देता है। वे काफ़ी पावरफुल स्पेल होती है, इसीलिए वह भी वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। वह काफ़ी पावरफुल मैजिक यूज करने की वजह से आखिरकार रे भी वहाँ पर सामने आता है, जो कि इन सब के पीछे अभी का मास्टरमाइंड होता है, सबसे पावरफुल बंदा। और तभी उससे 16 से कहता है कि अब वह दोबारा से मैजिक यूज कर सकती है, तो वह कहती है उसको टाइम लगेगा, इसलिए वह दो बार फेंक देता है, जिससे कि 1 to 1 फाइट कर सके। लेकिन रे होता है क्योंकि अभी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन और भी एक प्लान बनाता है और उसके साथ में एक मैजिक स्पेल भी यूज करता है, सेम स्पेल वह भी यूज करता है। दोनों के मैजिक कैंसिल हो जाते हैं अपने पास से। वही जो कार्ड होता है मैजिक कैंसिलेशन का भी यूज करता है और अचानक से वह मैजिक भी यूज हो जाता है, जिससे दोनों के मैजिक रुक जाते हैं और जाकर पंच मारता है, जिससे कि रे को वहीं पर ढेर कर देता है। लेकिन अभी दोनों लोग ही काफ़ी इंजर्ड हो चुके होते हैं, लेकिन मरने से पहले वह क्या था, तुम तो एम्पर के वही पोजीशन हो ना जो कि लोगों को किल करते हो एम्पर के कहने पर। लेकिन इस तरह खत्म हो जाता है। लेकिन अभी वह बेहोश हो चुका होता है, कुछ घंटों बाद उसको होश आया होता है, जिसके पास 16 भी मैजिक ज़्यादा यूज करके उसे हील करते टाइम वहीं पर बेहोश हो चुकी होती है। लेकिन तभी वह सेल्का से मैसेज मतलब कॉल करता है और बात करता है, जिसने कई बार कॉन्टैक्ट करने की ट्राई भी की होती है जब वह बेहोश था। वह उसे बताते हैं आखिर सिचुएशन अंदर की क्या चल रही है, तो वह कहता है कि अभी जो रे है उसको तो उसने मार दिया, लेकिन बैरियर अभी नहीं हटा है, तो मतलब टेलीपोर्टेशन एरा भी अभी चालू है। तो कहता है ठीक है, तो मतलब वे लोग यहाँ पर स्टूडेंट को आज़ाद करे बिना यहाँ से भागना चाहते हैं, मुझे अकेले ये सब देखना होगा। एक स्पीड से वहाँ से आते हुए चला जाता है सारे स्टूडेंट को बचाने के लिए और लोगों को यहाँ से भागने से बचने के लिए। जैसे ही उस टावर के टॉप पर पहुँचता है जहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरा होता है, तो वहाँ पर रूमिया मिलती है और जहाँ पर उन्हें एक प्रोफेसर भी मिलता है और वह कहता है आखिर ये था कि सब पीछे अपना कार्ड यूज करता है मैजिक कैंसिलेशन का। लेकिन वह कहता है उसने अभी एक मैजिक सर्कल बना रखा है, जिसका यूज करके हम तुरंत ही अभी रूम या आपको यहाँ से दूसरी जगह में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर वह अपने ब्लड को यूज करता है माना के साथ में और उन सर्कल को एक एक करके कैंसिल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसने कहा होता है मैजिक यूज करके। इधर लास्ट सर्कल पर जब पहुँचता है तो जहाँ पर कि वह पूरी माना को यूज करने से बेहोश हो जाता है। लेकिन इधर रोमिया भी ट्राई कर रही होती है सर्कल से बाहर जाकर उसे हेल्प देने की, लेकिन उसकी हाथ हर्ट हो रहा होता है मैजिक सर्कल से। आखिरकार वह अपने हाथ को बाहर निकालती है, जिससे उसे पता चलता है रूबिया की जो स्किल है वह मैजिक मतलब माना को दोबारा रिजनरेट करनी या फिर कहीं दूसरे को ट्रांसफर करने की या फिर मैजिक माना में हेल्प करने की होती है। इसीलिए वो दोबारा से होश में आता है और अपने माना को यूज करके लास्ट स्पेल को कैंसिल करता है, जिससे एक बहुत बड़ी लाइट चमकती है। और तभी वह आता है उस ऑफिसर के पास में और उसको ढेर कर देते एक पंच के साथ। जब एक जगह रूफ टॉप पर होता है तो सेल्का कहती है आखिर वह यहाँ पर इस अकेडमी में है, तो पता है रोमिया जो तुम्हारे साथ में पढ़ाते हो तो वह एम्पर की प्रिंसेस है, लेकिन अपनी उसने फेक डेथ की यूज करके यहाँ पर वह एक नॉर्मल गर्ल की तरह रह रही है। कि वह कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस स्टूडेंट है मेरे लिए, मैं यही कहता हूँ। तो वह कहती है कि आखिर वह इस अकेडमी और क्या रुकना चाहता है, तो वह कहता है बस वह अपने स्टूडेंट्स का और भी पोटेंशियल देखना चाहता है कि कितना पोटेंशियल है। इधर जो मतलब अटैक हुआ था अकेडमी पर उसके बारे में एम्पर को भी
हेब्रा किंगडम में भी फैल जाती है, खबर पहुंच जाती है और जो क्वीन काफ़ी दुखी होती है कि उसकी जो डॉटर है वह 3 साल से डिसअपियर्ड है, वह मतलब उस पर अटैक हुआ है। लेकिन उसे खबर मिलती है किंग द्वारा कि अभी सारी सिचुएशन है वह कंट्रोल में है और उसकी डॉटर वह भी अभी सेफ़ है, रोमिया सेफ़ है। इसकी न्यूज़ सुनकर उसकी मदर होती है रोमिया की, वह काफ़ी खुश होती हैं कि वह अभी मेरी डॉटर है, बिल्कुल सेफ़ है। इधर एक आध क्लास का टाइम जहाँ पर कि रोमिया और 16 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिक्रूट करने के लिए ट्राई कर रही होती हैं, जो कॉम्पिटिशन आने वाली है उसके लिए, ताकि लोग परफॉर्म कर सकें। लेकिन कह रहे होते हैं कि हम लोग नहीं, हम लोग काफ़ी वीक हैं, हम क्वीन के सामने इस तरह से बेइज्जती नहीं कराना चाहते, इस कॉम्पिटिशन में बुरी तरह से हारते हैं। लेकिन 16 कहती है तुम्हें इसके लिए तैयार होना चाहिए, बिकॉज ये केवल एक अपॉर्चुनिटी है जो कि तुम्हें मिलने वाली है। इस बार तुम्हें परफॉर्म करोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोनों ही रोमिया और 16 लोगों को मोटिवेट करने की ट्राई करती हैं लेकिन फेल रहती हैं। तभी अचानक से एंट्री होती है ग्लैन की, जो कि पावरफुल एंट्री के साथ कहता है गर्ल्स तुम लोग, मैं तो उनको मोटिवेट करता हूँ कि किस तरह से मोटिवेट किया जाता है। इसीलिए वो सभी से कहता है तुम लोगों को अभी तैयार हो जाने कॉम्पिटिशन के लिए। और वह कहता है तुम सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो सेम मैजिक है उसके अकॉर्डिंग उन सभी को उन क्लासेस में या फिर उन ग्रुप में डाला जाएगा। तुम्हारी जो वीकनेसेस है उनके अकॉर्डिंग तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट मतलब तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिसिपेट रखे जाएंगे या तुम्हारी टीम में होंगे जो तुम्हारी वीकनेस को दबाएंगे, स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी है उनको उठाएंगे, इनकी जो कमजोरी है उनको छुपा कर उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को सबसे सामने लेकर आएंगे। सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होती है बात सुनकर। 16 और रोमिया कहती हैं सच में ये काफ़ी अच्छा है, टीचर ने कितने आसानी से ही इस सबको मोटिवेट कर दिया और उन सब के साथ में ही पार्टिसिपेट करने के तैयार कर दिया। वह कहता है तो तुम लोग सभी लोग तैयार हो ना, सारे स्टूडेंट तैयार होते हैं और वह कहता है कि उन सभी को वह भी ट्रेनिंग कराने वाला है, इसलिए तुम लोगों की जीतने वाले हो, ठीक है ना, सभी लोग तैयार हो। वो सभी की मतलब वह जो स्टडी कराता है उसके अकॉर्डिंग सब लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ जो टीचर पढ़ाएंगे तो हम पास जरूर हो जाएंगे, फिर जीत भी जाएंगे। लेकिन वह सोच रहा होता है उसका तो अलग ही प्लान है। पास्ट पे थोड़ा दिखाया जाता है, प्रोफेसर प्रिंसिपल के पास आया होता है और उसकी जो फाइनेंशियल चीज मतलब फाइनेंशियली होता है वह काफ़ी कमज़ोर होता है, इसीलिए कह रहा होता है उसको और भी थोड़े पैसे बढ़ा दिए जाएँ। और सेलिका से कहता है कि वह भी उसकी हेल्प करे, लेकिन वह कहती है अपनी फाइनेंशियल तौर पर उसे खुद ही अपनी सिचुएशन को संभाल ली होगी, इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा उसे बाहर से हेल्प मिलने वाली है। और वह कहता है ये सब सेलिका की वजह से हुआ है जिसने कि यहाँ पर उसको एक प्रोफेसर बना दिया। लेकिन वह कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें इससे ही हम चलाना होगा। वह कहता है मुझे प्लीज़ कुछ बताओ तरीका इसमें एक्स्ट्रा अर्निंग करूँ या फिर मुझे हेल्प चाहिए। टीचर प्रिंसिपल होती है वह कहती है ठीक है तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो न्यू टूर्नामेंट होने वाला है इसमें जो भी क्लास जीतेगी उन क्लास को ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस सिखाने के लिए या फिर अच्छा प्रैक्टिस कराने के लिए तुमको एक रिवार्ड मिलने वाला है, जो भी जीते उस टीचर को रिवार्ड मिलेगा। कहता है ठीक है। इधर क्लास में जब वो सोच रहा होता है एक स्टूडेंट उठकर कहता है कि नहीं मुझे ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं लग रही है, हमारे ख्याल से हमें क्लास में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको निकालना चाहिए, उनको टूर्नामेंट में सबमिट करा के ज़्यादा चांसेस बचेंगे हमें जीतने के लिए। प्लान तो आखिर उसका भी होता है कि स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उनको ही निकाला जाए। 16 आकर डिफेंड करती ग्लैन के लिए और कहती बिल्कुल नहीं, हमारे टीचर हमको पार्टिसिपेट कराने वाले और सिखाने वाले ठीक से तो हम लोग जीतने वाले हैं। वह कहता है हाँ हाँ ठीक है यही ठीक है। तो बालकनी में सोच रहा होता है अगर किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लासेस के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने 2 ग्रुप बना लिए जिन्होंने स्ट्रॉन्ग और दोनों ही फाइट करना ट्राई कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं तो फाइट कर रहे होते हैं या फिर लड़ रहे होते हैं आपस में ही। भाई टीचर आते हैं और इसका नाम हेलेन होता है और वह कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक कोई भी जगह अपने लिए सेफ नहीं की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ, यहाँ पर जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई जगह नहीं है इसीलिए। लेकिन वह कहता है हम लोग वहाँ ट्री के नीचे आराम से प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वह कहता है यहाँ पर जो पावरफुल होता है वही क्लास प्रैक्टिस करेगी, वही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी होनी चाहिए, यहाँ पर वीक के लिए कोई भी जगह नहीं है इसीलिए। लेकिन इनका सारे स्टूडेंट्स होते हैं इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, इसीलिए वह कहता है कि हम लोग ठीक है देखेंगे कौन जीतने वाला है। और 3 महीने की अपनी जो पेमेंट होती है उसको वह दाव पर लगा देता है जीतने के लिए। प्रोफेसर होता है सामने, एलन बेबी काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है खुद में और कहता है ठीक है 3 महीने की अपनी जो पेमेंट है वह भी दाव पर लगाता है। लेकिन वह थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहता है कि चलो ठीक है अब देखा ही जाएगा। लेकिन उनकी बहस चल रही होती है, लेकिन तभी 16 बीच में आती है और कहती है एलन तुम लोगों को पता है ना ये ग्राउंड अकेडमी का है, और यदि तुम लोग किसी भी इस पर कब्जा करने की ट्राई करोगे या औरों को प्रैक्टिस करने से रोकोगे, इसके लिए मैं जाकर 80 दिन में शिकायत कर सकती हो, समझ गए ना। हेलन उसके स्टूडेंट्स होते हैं लोग इस बात सुनकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन वह फिर भी ग्लन को एक वार्निंग देकर चला जाता है। 16 कहती है तो ये बात ध्यान देनी चाहिए, और सारी स्टूडेंट से कहती है एक मतलब मोटिवेट करने के लिए कि हमें गिलान है वो सिखाने वाला, इसीलिए हम लोग ही जीतने वाले हैं। सब स्टूडेंट भी चेयर अप करते हैं। इधर गिलान होता है जो कि अपना पूरा बेस्ट दे रहा होता है स्टूडेंट्स को सिखाने में, वह पूरा बेस्ट सिखा रहा होता है, उनको किस तरह से स्पेयर लेवल दिखा रहा होता है, किस तरह से क्रिएट की जाती है सिखा रहा होता है। एक बार बेलकनी में सोच रहा होता है कि सच में किससे क्या किया जाए, उसके लिए तो बस रिवार्ड लेना जरूरी होता है, इसीलिए और भी बेस्ट ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन 16 और रोमिया सोच रही होती है सच में हमारे टीचर है प्रोफेसर है कितने ज़्यादा कूल प्रोफेसर बन चुका है अब,
कितनी ज़्यादा मेहनत से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। सच में अकेडमी का कूलेस्ट प्रोफेसर है अभी भी। ये तो कॉम्पिटिशन का भी दिन आ गया होता है, उससे केवल एक रात पहले रोमिया होती है, वह सोच रही होती है अपने पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स है उसके वह मर चुके हैं, किस तरह से एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स मर गए, उनके बारे में उसे कुछ भी खास याद नहीं है। इसीलिए सोच रही होती है उसके पेरेंट्स के बारे में जिसको दूसरी भी कुछ याद नहीं होता खास। लेकिन 16 आकर उससे कहती कि अब ठीक है, वह कहती है ऑफकोर्स वह काफ़ी मोटिवेटेड है, अभी कुछ हमारा कल जो टूर्नामेंट है कॉम्पिटिशन होने वाली है, एक सच में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, हमें तैयार रहना चाहिए। इधर वह भी कहती है ठीक है, लेकिन क्या सच में तुम ठीक हो? वह कहती है हाँ चिंता ना करें, वह बिल्कुल ठीक है। उसके पेरेंट्स नहीं है तो क्या, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए उसके पेरेंट्स की तरह ही हैं। पर डिनर कर रहे होती हैं, अब नेक्स्ट उनका जो टूर्नामेंट होता है उसके बारे में बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं 16 के, वे कहते हैं मुझे माफ़ करना गर्ल्स, मैं तुम लोगों के मतलब हम लोग तुम्हारे टूर्नामेंट देखने नहीं आ सकते हैं, हम लोग कुछ ज़रूरी काम आ गया इसलिए हमें जाना होगा। लेकिन वह कहती हैं कोई बात नहीं। लेकिन वह सच में काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं सच में तुम दोनों एंजल्स हो जो तुम लोगों ने हमें इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। इधर दिखाया था एम्पर की जो क्वीन होती है वह अपनी डॉटर को देखने जा रही होती है, उनके गले में एक पेंडेंट होता है जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन रूमिया की तरह ही पेंडेंट होता है। वह बस दूर से नजर रखने वाली होती हैं। जब आ जाती हैं तो सभी लोगों के लिए कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ वर्ड्स कहते हैं, लेकिन उनके पेंडेंट को देखकर रूमिया सोचती है उसका पेंडेंट भी क्वीन की पेंडेंट तरह ही है। कुछ स्टूडेंट्स होती हैं फाइट कर रही होती हैं, उनकी फाइट्स में काफ़ी अच्छी जा रही होती है और आखिरकार गिलेन का एक स्टूडेंट होता है सेकंड क्लास का, उसने थर्ड प्लेस को सिक्योर कर लिया होता है। और वह सोच रहा होता है सच में उसके स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्मेंस करें, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पता ही नहीं था ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास का एक स्टूडेंट होता है जो कहता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही बेकार है, तुम लोग इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, तुम थर्ड प्लेस पर बेशक पहुँचे बस। लेकिन हैरली नाम का एक जो टीचर उनका होता है आता है और कहता है चिंता मत करोगा बॉयज, हम लोग जीतने वाले हैं। लेकिन इधर गिलेन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही दुखी दिख रहा होता है, बिकॉज उसको भूख लगी होती है और सोच रहा होता है इस तरह से भूख के पेट के साथ में कोई मोटिवेट कैसे रह सकता है। लेकिन सेल का जो कि क्वीन के पास में होती है और वह काफ़ी एंजॉय कर रही होती है टूर्नामेंट के लिए और कहती है देखो सेकंड क्लास यानी जो कि गिलेन की क्लास है उसने सच में इस तरह से परफॉर्म किया और अपनी प्लेस को सिक्योर कर लिया, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। क्वीन भी कहती है कि सच में गिलेन आखिर ये कितना मतलब इतना अच्छा प्रोफेसर है, तो उसके बारे में और भी उसे जानना है। लेकिन वे कहती हाँ कुछ ऐसा ही तो आपको पता चलना चाहिए। लेकिन इधर स्टूडेंट्स होते हैं फाइट करते जा रहे होते हैं, पिन करते जा रहे होते हैं इन सेकंड क्लास के स्टूडेंट, और अपनी जो अच्छी पोजीशंस होती है उन्होंने सिक्योर कर रखे होते हैं। और गिलेन सोच रहा होता है उसने भी नहीं सोचा था इतना अच्छा उसके स्टूडेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं, और वह काफ़ी खुश होता है कि शायद उसको अपनी सैलरी 3 महीने की वे भी उसे नहीं देनी पड़ेगी, ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो रूमी का टर्न आया होता है उसका मेंटल डिफेंस का एक कॉम्पिटिशन होने वाली, इसमें उसको देखा जाएगा उसकी मेंटल डिफेंस कैसी है। वहाँ एक बंदा बॉडी बिल्डर खड़ा होता है जो कि कहता है उसको तो डिमोटिवेट करते हो कि सच में तुम टिक पाओगे, लेकिन मैं कहती हूँ अपना बेस्ट देने वाली है वह। इधर एक स्टूडेंट और कहता है गिलेन से क्या सच में रूबिया को इतनी हार्ड पोजीशन पर डालना गलत नहीं है। मैं कहता नहीं, उसका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चिंता मत करो। मैं कहते हैं ठीक है। 16 काफ़ी खुश होती है बात सुनकर। इधर एक प्रोफेसर आते हैं जो कि मेंटल डिफेंस के ही होते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल होती हैं और वह काफ़ी तरह की मैजिक यूज करते हैं जिससे कि लोगों को वहीं पर उनको दिमाग को वह तोड़ देते हैं और वहीं पर सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर केवल 2 स्टूडेंट बची होती हैं, रूमिया और कहीं तो एक बंदा और जो कि 5th क्लास से होता है, और उसको वह काफ़ी ज़्यादा लस्टी थॉट्स दिखा रहे होते हैं जहाँ पर कि प्रिंसिपल वो थॉट्स में शामिल होते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं मैं तुम्हें फायर कर दूंगा ऐसा किया दोबारा तो। लेकिन आखिरकार वो एक लास्ट अटैक यूज़ करते हैं जो कि मेंटली होता है। वही देखकर सब लोग मतलब वो बंदा होता है 5th क्लास का, वह कहता है सच तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक लास्ट अटैक वो यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होता है, जिससे आखिरकार रोमिया घुटनों केवल गिर जाती है, बिकॉज ये अटैक केवल माइंड नहीं बल्कि बॉडी पर भी अटैक करता है। पापा गिलेन आकर कहता है यदि तुम सच में अच्छा फील नहीं कर रही हो या फिर तुम हर्ट फील कर रही हो तो तुम सरेंडर कर सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई एक स्टूडेंट आकर बताता है 5th क्लास का जो स्टूडेंट था वह खड़े खड़े ही वहीं पर अनकॉन्शियस हो चुका है, इसीलिए न चाहते हुए भी रोमिया है वह बिना कॉम्पिटिशन किए ही उससे जीत चुकी है। सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं कि रोमिया भी अपनी जगह पर जीत चुकी है। इधर प्रिंसेस मतलब क्वीन होती है वह भी रोमिया को देखती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसकी जो डॉटर है वह कितनी ज़्यादा हैप्पी लाइफ जी रही है, और वह पूछती हैं गिलेन के बारे में। तो वह कहते हैं वैसे क्या तुम सच में अपनी डॉटर से मिलना चाहोगी? वैसे हाँ आज तो मिल सकती हो। इधर 2 लोग होते हैं जो कि सीक्रेटली छुपे होते हैं और वह प्रोफेसर गिलेन के बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि मैं उसे जाकर चेक करूँ, तो कहते नहीं हमारा जो काम है क्वीन को प्रोटेक्ट करना है। क्वीन के पास जो गार्ड है हमें उस पर थोड़ी नज़र रखनी होगी, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके काफ़ी करीब रह रहा है। सारे फ्रेंड्स होते हैं वह अपना लंच एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें नेक्स्ट कॉम्पिटिशन भी जाना होता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि सच में वो इस चीज़ों को अफोर्ड कर सके। उसके पास एक गर्ल आती है और कहती है कि सर आप मुझे जो कंपटीशन है मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन का उसमें से निकाल दें। तो वह कहता है इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और ये कहकर रूमिया में खुद को बदल लेता है। वह कहती है सच में ये तो परफेक्ट है। वह कहता है ठीक है अब तुम जाओ अपने कंपटीशन तैयार करो।
लेकिन वापस 16 आ जाती है जो कुछ रोमियो समझती है और उसको अपना लंच ऑफर करती है। लेकिन उसके खाने से पहले ही काफ़ी भूखा होता है इसीलिए खा लेता है। तो उसे खाने से पहले ही रोमियो आ जाती है और जो कि 16 अपना मैजिक यूज करती है और उसकी ट्रांसफॉर्म को दोबारा असली में ले आती, यानी वह ग्लेन होता है और उसको वह मिनी मैजिक से दूर फेंक देती है। लेकिन तभी रोमियो उसके पास दौड़ती आती है और उसको बताती है कि ये देखो तुम्हारा जो लंच यहाँ पर तैयार है, किसी स्पेशल व्यक्ति ने तुम्हें ये तैयार किया, किसी और ने नहीं बल्कि 16 ने, और जो कि सच में स्पेशल तौर पर ग्लेन को लिए तैयार किया गया होता है। तभी अचानक से उसके पास में क्वीन आ जाती है जिसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और घुटनों पर आकर उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए उनसे माफ़ी मांगता है। किस तरह से उनकी गार्ड के तौर पर वह काम करता था लेकिन उसने उस जॉब को छोड़ दिया, इसलिए माफ़ी भी मांगता है। और लेकिन ग्लेन पूछता आखिर आपने गार्ड के बनाया पार क्यों अकेली कैसे घूम रही है आपके गार्ड का, लेकिन वह आंसर नहीं देती और वह रूमिया के पास जाकर कहती है उसे एड्रेस करते हुए यूरियाना। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाती है और उसको रेस्पेक्ट देती है और वहाँ से कुछ कहे बिना चली जाती है। क्वीन भी वहाँ से चली जाती हैं और वे भी उन्हें थैंक्स कहते हैं आने के लिए। इधर काफ़ी सारे गार्ड उसको घेर लेते हैं। जब उनका लीडर होता है गार्ड्स का जनरल, वह भी आ जाता है और कहता है क्वीन आप इस जैसे कहाँ गई थे, मुझे माफ़ करना इतने सारे ये सब सोल्जर्स के लिए, हम लोगों के यहाँ से अभी जाना हो कहीं पर ऑर्डर्स मिले हैं। ये तो दोनों गार्ड्स होते हैं जो क्वीन की सेफ्टी देख रहे होते हैं। वे सोच रहे होते हैं हमें अभी का कदम उठाना चाहिए, लेकिन वो उससे कहता है रुको हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ग्लेन जो कि सोच रहा होता है कॉम्सन के बारे में और सोच रहा होता है रोमिया के बारे में। सच में बेजा मोस्ट पावरफुल था जब वह गार्ड भी होता हुआ करता था। प्रिंसेस की जो सीक्रेट कुछ पावरफुल स्किल थी, इसी वजह से उनको किंगडम से थोड़ा अलग रखा गया जिससे कि वो सेफ रह सकें। लेकिन वह 16 आकर कहती है तुम क्या कर रहे हो, वह शौक रह जाता है। वह कहती है वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, तो वह कहता है ठीक है ये प्लानिंग, और ये कुछ बता देता है उसे। इधर रोमिया जो कि छुपकर एक जगह बैठी होकर काफ़ी सैड होती है और एक पेंडेंट को देख रही होती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। वह कहती है सच में कितना अजीब है ना, मैं एक खाली पेंडेंट को देख रही हूँ लेकिन इसके अंदर कोई फोटो भी नहीं है। वह कहता कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर फोटो है या नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो है उस पर तुम्हें ध्यान ज़्यादा देना जरूरी होता है। वह कहती है लेकिन सच में क्या जो क्वीन है भाई उसकी मदर है? वह कहता है हाँ भाई उसकी मदर है। लेकिन वह कहती है उसकी मदर ने उसको इस तरह से अबॉन्डन क्यों छोड़ दिया, बिकॉज उसके ऊपर एक कर्ज था, इसीलिए उन्होंने इस तरह से उसे अकेले जाने दिया और वह उनको एक मदर भी नहीं बुला सकती है। यहाँ तक कहें तो 16 जो पेरेंट्स हैं वह काफ़ी अच्छी है उनके लिए, वह कभी उनको धोखा भी नहीं दे सकती। उन्होंने इस तरह से उसको राइज किया है, इतना बड़ा किया है इसीलिए। लेकिन वह कहता है सच में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो कि हमेशा इस जिंदगी को रिग्रेट देते हैं। इसीलिए वह बताता है अपने बारे में भी, वह भी एक गार्ड हुआ करता था, एक मैजिक गार्ड जो कि एम्पर के लिए काम करता था। एम्पर किंगडम के लिए काफ़ी पावरफुल था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदली नहीं जा सकती हैं, और बताता क्वीन किस तरह से फील करनी है। लेकिन वह कहती है कि सच्ची वह उसके साथ में उसका साथ देने वाला है, तो वह कहता है हाँ ठीक है वो उसके साथ रहने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर इम्पीरियल कुछ गार्ड आ जाते हैं जो कि रूमिया को पकड़ते हैं कि उसने क्वीन को मारने का असेसन करने की ट्राई की थी, इसलिए उसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन ग्लेन कहता है कि उसका मतलब क्या है, वह ऐसे कैसे कर सकती, तो वह कहता है ये सब क्वीन की तरफ ही ऑर्डर, क्वीन की तरफ से ऑर्डर्स है इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वह बहस करने की ट्राई करता है, लेकिन रूबिया खुद को सरेंडर कर देती है, शायद ये उसका फेट है। एक बंदा ग्लेन के ऊपर अटैक कर देता है, इसे उसे बेहोश कर दे। लेकिन वे लोग उसको लेकर आ गए होते हैं, एक पेड़ से बांध देते उसे एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वह सोचने लगती शायद ही उसका एंड होने वाला है। लेकिन एक मैजिक अटैक होता है जो कि ब्लाइंडिंग मैजिक होता है। आखिरकार ग्लेन आकर उसको बचा लेता है। ग्लेन से रूम में कहती है वे लोग हर्ट हो गए होंगे, लेकिन वह कहता है एक ब्लाइंडिंग मैजिक था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और भी गार्ड आ जाते हैं वहाँ पर, तो वह रूमिया को लेकर वहाँ से जम करके भाग जाता है और रूफ टॉप से होते हुए वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं छुपने के लिए, जगह ढूंढने के लिए। जाकर वह सेलिका से हेल्प मांगता है कि क्या वो कर सकती है, लेकिन वह कहती नहीं, ये सब उसके ऊपर ही, जो भी चाहे वह करे, अब वह सब कुछ देखना होगा। लेकिन तभी अचानक से दोनों उसके सामने आते हैं मिस्ट्री लोग होते हैं, उनमें से एक बंदा जाकर अटैक कर देता है। वह कहता है शायद वो उसको जानता है, रुकने कहता है जो कि लेना होती है। इस दौर पर बताती है उसने क्वीन के गले में एक पेंडेंट डाल दिया जो कि एक तौर पर एक बॉम्ब का काम भी करता है, यानी वह जब चाहे तब क्वीन को भी मार सकती है। यदि उसने कभी भी उसको धोखा देने ट्राई की यानी लेने के लिए, ये बात सुनकर वो उसके साथ फाइट के तैयार होता है रोकने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, फिर शॉर्ट से अटैक करता है, लेकिन वह उसको रोकने की ट्राई करता है अपनी मैजिक से। आखिरकार उनकी फायर स्टार्ट हो जाती है और वह एल्बर्ट होता है जो कि उस पर अटैक किया था और वो उसको रोक देता है। फिर वो बताता है एल्बर्ट और लेन दोनों ही एक दूसरे के साथ में और काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल रहे हैं और अकेडमी में काफ़ी अच्छा इन दोनों ने परफॉर्मेंस भी किया है। इसीलिए एल्बर्ट और वह लेन होता दोनों ही अपने पुराने कॉमरेड से हेल्प मांगते हैं कि अभी इस मैटर में भी हेल्प करें, बिकॉज वे यहाँ पर क्वीन के प्रोटेक्शन के लिए आए होते हैं। और सिल्का के बारे में पूछता है, तो ग्लेन बताता है सिल्का भी इतनी पावरफुल है इसलिए उसके बारे में चिंता ना करे, मेरे पास एक प्लान है, उससे अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। कहते ठीक है। काफ़ी गार्ड आते हैं इसलिए वैसे वहाँ से भाग जाता है और वे दोनों जो लोग होते हैं आकर बताते हैं अपने मतलब उसके स्टूडेंट्स को कि हम लोग अभी तुमको स्टार्ट करने वाले हैं। सालू देखकर शौक ले आती है, सच में काफ़ी ज़्यादा अलग लोग हैं, ये कैसे अजीब से लोग हैं। लेकिन वे 16 को कुछ बताते हुए दोनों लोग तो 16 मान जाती है और कहती है हम लोग इनकी बात सुननी है, वरना हमारे टीचर आकर हम पर हंसेंगे यदि कि उसकी
अनुपस्थिति में हम लोग हार गए। इधर उन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है और अभी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टाई पर होता है। एक और डुअल होता है जिसके बाद भी उनको जो क्लास होते हैं वह अभी भी टाई पर होते हैं। आखिरकार लास्ट मैच बचा होता है जो कि फाइनल बताने वाला होता है कौन जीतने वाला है। 16 एक सेकंड क्लास मतलब फर्स्ट क्लास के बंदे के साथ फाइट कर दिया, उसको आसानी से हरा भी देती है और आखिरकार सेकंड क्लास फर्स्ट रैंक पर पहुंच जाता है और वे लोग अपना रिवार्ड लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि जो गार्ड्स उन्होंने मतलब सीक्रेट गार्ड्स थे उनके रूप में कोई और नहीं बल्कि रूमिया और गिलेन होते हैं। वे लोग एक बैरियर यूज करते हैं जिससे कि सारे लोग बाहर हो जाते हैं सारे गार्ड्स और केवल 5 से 6 लोग अंदर बचे होते हैं। इसीलिए गिलेन कहता है कि आप चल क्या रहा है, ये गार्ड आखिर क्या करना चाहता है। वो इन तभी कहते हैं रूमिया को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ये बात सुनकर गिलेन कहता है कि उसका मतलब क्या है, तो बस रूमिया को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर सोचने लगता है लेकिन क्या उनके पास कोई और रास्ता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तो उनकी तरफ देखने लगता है और जो गार्ड होता है रॉयल गार्ड उस तरफ देखता है और कहता है ठीक है। उसके बाद मारने की तैयार हुई कर अटैक कर दिया उस गार्ड के ऊपर। उनका जो पेंडेंट होता है उसको रूमी निकाल कर फेंक देती है और जिसके जैसे उस पेंडेंट टूटने से उनके ऊपर जो इंचांटमेंट होता है कि वे मर सकती हैं तो वह भी अभी ठीक हो चुका होता है और आखिरकार माफ़ी मांगती हैं अपनी डॉटर को हक करते हुए और आखिरकार रूमिया उनको मान लेती है अपनी मदद के तौर पर और हाँ उनको माफ़ी कर देती है। इधर दिखाते हैं एल्बर्ट जो कि लेन से मिलता है। जो लेन होती है वह कहती है वह एक डिवाइन विजनरी ग्रुप से ही है और ये कहकर वहाँ से पर भाग जाती है। इधर दिखाया जाता है रोमिया जो कि गिलेन के साथ में जा रही होती है और वह सोचने लगती है पास्ट के बारे में। तो वह बताता है हाँ पास्ट में जो उसकी हेल्प की थी वह कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने कि उसको बचाया था। बिकॉज उसकी मदर यानी कोई ने उससे कही थी कि उसकी डॉटर एंड प्रिंसेस को बचाए हेल्प करे, इसलिए उसने जाकर उसे सेव किया था। और आखिरकार उन लोगों का जो इनाम मिला होता है उसके साथ में लोग पार्टी करते हैं। इतनी पार्टी कर लेते हैं उनको जो बिल होता है करीब टोटली सारी इनाम उसी में चला जाता है। तो 16 को कुछ पे फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा होता है जिससे कि 16 कहती है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए मुझे कह रहा तो मैजिक ट्रेनिंग और तो मैं उस पर काफ़ी अच्छा रहूँगा। वह कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ रूमिया को तुम प्रोटेक्ट करो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। वह भी अपना बेस्ट देने के तैयार हो जाते हैं। जब लोग बैठा होता है ये जगह तो यहाँ पर 16 और रूमिया आती है लेकिन दोनों लोग ही काफ़ी टायर दिख रहे होते हैं। लेकिन तभी एक गर्ल आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और जो कि एक लॉन्ग स्वॉर्ड से अटैक करती है। लेकिन गिलेन उसे पकड़ लेता है और बताता है ये गर्ल है जो कि आज से रूमिया को प्रोटेक्ट करने वाली है और हमारी एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर भी इस अकेडमी में रहने वाली है। लेकिन वह कहती है वह रूमिया को प्रोटेक्ट नहीं बल्कि वह उसे प्रोटेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेगी या उसे प्रोटेक्ट करेगी। न्यू स्टूडेंट के तौर पर उसे ट्रांसफर स्टूडेंट तौर पर इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सारे स्टूडेंट्स के छोटे छोटे जवाब भी वह नहीं दे पा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होती है सोशल टैग के तौर पर। लेकिन वो उसकी हेल्प करता है और आखिरकार वो रिवील कर देती है कि वह गिलेन को पसंद करती है और इस वजह से सारे जो स्टूडेंट बॉयज़ होते हैं उनका दिल टूट जाता है और गर्ल्स काफ़ी एक्साइटेड होती हैं बस उनका। लेकिन इधर सारे लोग ये होते हैं मैच यूज कर रहे होते हैं। 16 का भी परफेक्ट यूज़ कर दिया जब बारी आती है गर्ल की, लेकिन वह भी काफ़ी फील रहती है उस मैच यूज करने पर। कहती क्या और स्पेल भी यूज कर सकती है, तो कहता ठीक है। वे एक 7 स्पेल यूज करके एक स्वाड क्राफ्ट करती है और जिसके बाद काफ़ी आसानी से उस टारगेट पर हिट कर दिया परफेक्टली। इस तरह से उसके जो स्टूडेंट्स तौर पर लाइफ होती है काफ़ी ठीक ठाक जा रही होती है। वह रूमिया और 16 के साथ में थोड़ी घुलमिल लगी होती है। वे लोग उसका काफ़ी ख्याल रखते हैं, साथ में लंच वगैरह करते हैं और आखिरकार एक साथ में ही रहने लगे होते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ में होते हैं। गिलेन ये सब देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन एक बार उसको सेलिका बुलाती है और उसके साथ बात करती है पर जहाँ पर कि वह रेलिका को बताता है कि किस तरह से रेल है वह काफ़ी अच्छा कर रही है और किस तरह से सोशलाइज हो रही है। तो सेलिका कहती है हाँ ये भी टीचर का भी काम होता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को सोसाइटी में परफेक्ट बनाया जाए, फिट बैठाया जाए, उनको सोसाइटी के बारे में सिखाया जाए। ठीक है, तो हाँ बात तो सही है। इधर क्लास सेकेंड होती है, उनको एक ट्रिप पर भेजा जाता है एक आइसलैंड पर जहाँ पर कि वह वो साइंस फिक जो फिर अल्केमी होती है उसके बारे में सिखाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन वहाँ पर एक इंट्रूडर से मिलते हैं जो कि कोई और नहीं एल्बर्ट होता है और जो कि बताता है कि भाई असली रूमिया का रॉयल कार्ड है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन रेल के बारे में उसे चेतावनी देता है कि उसको वह काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है कुछ टाइम में, कुछ मामलों में। वह कहता है लेकिन फास्ट ही था इसीलिए अब उसके बारे में वह छोड़ दे। वह कहता है बस वार्निंग दे रहा था। और इधर दिखाया था सारे स्टूडेंट अभी बीच पर होते हैं, अपने एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे फ्रेंड्स होते हैं वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, यहाँ पर गिलेन भी उनके साथ में एंजॉय कर रहा होता है। सारी गर्ल्स के साथ में लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। इधर दिखाया तीनों गर्ल्स देख रही होते हैं, साथ में रेल भी होती है और वह कहती है शायद गिलेन सच में अपने सारे स्टूडेंट के साथ में एंजॉय कर रहा है। इधर गिलेन बॉयज़ के साथ एक प्लानिंग कर रहा होता है गर्ल्स के रूम में पिक करने के बारे में। लेकिन यहाँ पर कुछ और गर्ल्स आती हैं और वे रेल से कहते हैं उनके साथ गेम खेलने के लिए। फिर वहाँ पर कार्ड्स खेलने लगे होते हैं, इस वजह से 16 काफ़ी खुश होती है। इधर दिखाया था गिलेन के पास में रेल आती है और उसे कहती है आखिर वह इस तरह से आर्मी को क्यों छोड़कर चला आया, उसने उसे बताया भी नहीं। वह उसको गुस्से में देखकर वह कहता है चिंता मत करो, उसके ब्रदर के बारे में जो कुछ पता चलेगा तो जरूर उसकी हेल्प करेगा। लेकिन वह उसे कहती है तुम अभी गई मुझे जवाब दो, आखिर तुम उस यहाँ पर इस तरह से अकेले छोड़कर मुझे क्यों आ गई।
क्या ये सब 16 और रूमिया की वजह से है? तुमने उन दोनों की वजह से मुझे छोड़ दिया, उनका ये सब हाथ उन्होंने तुम मुझसे छीन लिया। इधर वह गुस्से में गई होती है, इसलिए वह भी बस सोच रहा होता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर सकता है। इधर नेक्स्ट डे दिखाया था सारे फ्रेंड्स होते हैं अभी जंगल में जा रहे होते हैं, उन्हें लेबोरेटरी जाना होगा जिस वजह से यहाँ पर आए होते हैं। लेकिन 16 तभी ग्लूम का नाम मेंशन कर देती है, इसकी वजह से रेल काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और यहीं पर गिर जाती है। तभी दोनों हेल्प करने की ट्राई करती है तो उससे कहती है मैं तुम दोनों को हेट करती हूँ, मुझे छुई की ट्राई मत करना। लेकिन ग्लैम आकर उन दोनों से कहता है तुम चिंता मत करो, वह बस मुझसे थोड़ी गुस्सा ज़्यादा है, इसीलिए वह ऐसा कुछ कर रही है, माफ़ कर देना उसे। इधर भी लोग आ जाते हैं लेबोरेटरी पर जहाँ पर कि एक बंदा मिलता है उनको और वो उन सभी को इंस्ट्रक्शन देता है, उसका नाम बर्क्स होता है। और वो उन सभी लोगों को अंदर तब लेकर चला जाता है अपने साथ में, सबको उस लाइब्रेरी के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पर प्लांट्स और काफ़ी सारे जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। वे लोग देखकर काफ़ी अरेन रूमिया और 16 काफ़ी डिस्गस्ट फील कर रही होती है ये सब एक्सपेरिमेंट देखकर। वह उसे बताता है ये सब एक्सपेरिमेंट डिसीज वगैरह जो होती है फैलते हैं उनके बारे में क्योर करने के लिए होते हैं और काफ़ी सारे मैजिक ऐसे होते हैं जिनको कुछ लोग यूज़ कर पाते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्हें क्रिएट करने की ट्राई की जा रही होती है। लेकिन ग्लैम कहता है ये जो एक्सपेरिमेंट अभी रोक दिए गए हैं क्योंकि इनमें कुछ लोगों की जो हेल्थ मतलब लाइफ होती है उन पर एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। लेकिन बंदा उनसे कहता है लेकिन ये मैजिक सच में काफ़ी कम लोगों पर ही होते हैं जो ऐसे यूनिक मैजिक। होटल जाने का टाइम हो गया होता है, सब लोग होटल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रेल होती है जगह बैठी होती है जिसके पास 16 उसे हेल्प करने के लिए आती है। लेकिन वो वहाँ से जाने लगती तो ग्लैम आकर उसे रोकता है और उसे कहता है रुको जरा। लेकिन वह फिर उससे वहाँ से चली जाती है बात करे बिना और एक बीच के किनारे आकर बैठ जाती है और सोचती है सच में 16 और दुनिया उन दोनों ने ग्लैम मुझसे छीन लिया। ग्लैम इधर बात कर रहा होता है दोनों गर्ल्स के साथ में और वे लोग रेल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ से निकल जाता है रेल की बात करने के लिए रेल से और उससे हेल्प के लिए। इधर दिखाया था उसके पास एक बंदा आता है और बताता है वो उसका बिग ब्रदर है, उसका नाम रेन है। लेकिन वह उस पर भरोसा करने लगी होती है, लेकिन एल्वर दूर से ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि उसको अभी उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तभी उसके पास में आ जाती है लैन और उससे कह रही तुम अगर जाग आ रहे हो उस पर अटैक कर देती है। 16 और रूमिया बात कर रही होती है कि लैन सच में लैन है वह सच में काफ़ी ज़्यादा ही दुखी है, बिकॉज अकेली रहती है, उसे बस कुछ फ्रेंड्स की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग को उस फ्रेंड बनना उसका थोड़ा ख्याल रखना होगा, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन इधर रेन ने पूरी तरह से उसके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया होता है और वो उससे कहता है कि वह ग्लेन को मारने में उसकी हेल्प करे और 16 और रूमिया को किडनैप करने में हेल्प करे। वो उसके साथ में हमेशा ही रहने वाला है, वह वापस आ जाएगा ये सब काम करने के बाद। लेकिन गिलियम आकर बताता है ये सब जरूरी डिवाइन विजनरी ग्रुप से है और इसीलिए हम लोग इसको रोकना होगा, लैन मेरी हेल्प करो। लेकिन लैन तो उसके पीछे एक लॉन्ग स्वॉर्ड मार देती, इस पर ढेर हो जाता। एल बड़ी सब दूर से देखता, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती, लैना वहाँ से भाग जाती है मौका देखा और लैना को भागते देखकर वह भी वापस आ जाता। 16 होती है जो कि रूम में आती है, यहाँ पर रूनिया इंजर्ड पड़ी होती है जिसको किसी और ने लैन ने मारा होता है और 16 उसे दूर रहने कहती है, लेकिन आखिरकार लैन रूनिया को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वे काफ़ी सैड होती है, सच में उसने प्रिंस को बचा नहीं पाई, सब उसके जैसे हुआ है, वे डर रही थी प्रिंस को कुछ हो ना जाए। इधर वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है लैन मतलब ग्लेन को लेकर और वह काफ़ी इंजर्ड होता है क्रिटिकल सिचुएशन में, तो इसलिए उसको CPR देने लगती है। इधर वह रोनी भी रही होती है काफ़ी ज़्यादा, वह एक मैजिक सर्कल ड्रॉ करने लगता है और कहता है इसलिए जो तुम खुद पर दोस्ती ना बंद करो, हमें अभी उसकी जान को बचाना होगा। इधर प्रिंसेस रोनिया को एक जगह लटका रखा होता है जहाँ पर कि रेन आता है जिसके साथ में लैन भी होती है। वह उससे कहती है अगर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन तभी उसके पीछे से लैन भी आ जाती है। इधर दिखाया जाता है ग्लेन जो कि अभी होश में आ गया होता है कुछ टाइम बाद और उसकी इंजरी ठीक हो गई होती है, तो एल्बर्ट उससे बताता है 16 की हेल्प से मैंने तो मेरी इंजरीज को हील किया है और अभी मैंने तुमसे पहले वॉर्न किया था उस गर्ल के बारे में, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना। वह कहता लेकिन ये सब डिवाइन विजनरी ग्रुप कर रहे हैं, तो वह कहता हमें इस गर्ल की हेल्प लेनी चाहिए प्रिंसेस की रेस्क्यू के लिए। तो वह कहता नहीं वह एक बच्ची और कुछ नहीं है, इसलिए हमें ये सब के लिए करना होगा। वह कहता लेकिन फिर भी तुम सोचना चाहिए वह काफ़ी पावरफुल है और जो लोग हैं उनसे हमें प्रिंसेस को बचाना होगा। और वैसे तुम आर्मी को छोड़ाए थे, लेकिन वह कहता है कि तुमने मैंने कहा ना, लेकिन वो उसको एक गन देता है और कहता है ये लो तुमने आर्मी पहले ही छोड़ दिया, लेकिन ये गिफ्ट समझ लो और अब प्रिंसेस को बचाने में हेल्प करो। इधर वो निकल जाते हैं प्रिंसेस बचाने के लिए, यहाँ पर बर्ड्स जिसने कि ये सब किडनैपिंग के पीछे होता है और वह एक प्लान होता है, वह अपना रिवाइव लाइफ प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है दुनिया के साथ में एक्सपेरिमेंट करके, इसीलिए मैं मैजिक क्रिएट करना चाहता है। इधर वह बात कर रहा होता है रेल के साथ में उस कंफर्ट कराने की, लेकिन तभी लेन को पता चलता है कि उस लोगों को यहाँ पर ट्रैक कर लिया जा रहा है। यदि फाटक के लिए जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से उनको हरा देते हैं, लेन को हरा देते हैं। इधर दिखाया जाता है 16 जो कि काफ़ी ज़्यादा खुद को दोष दे रही होती है किस तरह से उसने रेल के लिए जानी थी जिसके साथ वह टूलिया भी चली गई थी। इधर वह बर्फ खुद ही चाहता जाता है और ग्लैम और एल्बर्ट को ढेर करना चाहता है। इधर फाटक के लिए चला जाता है, लेकिन एल्बर्ट कहता है ग्लेन से कि जाकर वह रेल को बचाए या फिर गाय प्रिंसेस को बचाए। वहाँ से चला जाता है, लेकिन रेल होती है वह रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती, तो वह उसे कहता है उसका ब्रदर नहीं है,
या तुम्हें पता भी है, लेकिन लूनिया उसको अपनी पुरानी प्यारी यादें होती हैं उनको दिखाने बताने लगती है, इस वजह से वो थोड़ी हेटेज करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। इस तरह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट देखकर उससे ग्लेन कहता है, क्या तुम्हें सच में अपने ब्रदर का नाम भी याद है? तो वह काफ़ी ज़्यादा ही सोचती है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको अपनी गन से वो ढेर कर देता है और उसके ऊपर ग्रेविटी में यूज़ करके उससे उसकी यादें होती हैं, उसे याद दिलाने लगता है, जिससे पता चलता है रिवाइव लाइफ प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था वह लैन होती है, जिसको पूरा रिवाइव किया और जिसका ब्रदर था और जिसका नाम था उस प्रोजेक्ट के तौर पर एलिसिया, और जिसके बाद उसका ब्रदर था जिसको रेन ने ही मार दिया था, जहाँ पर कि ग्लैन काफ़ी लेट पहुंचा था उसे सेव करने के लिए, और आखिरकार अब ऐसा कुछ हुआ है, उसी केवल प्रोटेक्ट कर पाया है। वो उसके साथ फाइट करने लगता है रेन के साथ में, लेकिन वहाँ पर और भी लेन की कुछ कॉपीज होती हैं जो आकर रेन को बचा लेती हैं, और फिर वह रेन को लेन को मारने के लिए आती हैं, तो वहाँ पर ग्लैन उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कहता है तुम अपने आप को होश में लाओ, बिकॉज तुम इकलौती बची हो और तुम्हारा ब्रदर अभी नहीं रहा है, इसीलिए तुम खुद को संभालो। वह तभी अपनी सारी जो कॉपीज होती है उनको भी मारना स्टार्ट कर देती है। जो सारी कॉपीज होती है उनके अंदर कोई इमोशन नहीं होते, वे बस रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इधर रेन मैजिक यूज करना चाहता है तो अपनी जो ट्रम्प कार्ड होता है मैजिक कैंसिलेशन का भी यूज करता है, जिससे वह एक पंच के बाद ही रेन को ढेर कर देता है। सारी फ्रेंड्स काफ़ी खुश होती हैं इस पूरी दर्द भरी नाइट के बाद, और जहाँ पर 16 भी रेन को माफ़ कर दी थी उसकी माफ़ी मांगने की वजह से। सारी गर्ल्स होती हैं और बॉयज सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं बीच पर और वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट के साथ में ग्लेन होता है और जिन पर एक बॉल आ जाती है तो वो 16 की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन एल्बर्ट कहता है क्या 16 को देखो जरा, 16 को देखकर तुम्हारी जो एक्सपेरिमेंट है उसको देखकर क्या तुमको कुछ याद नहीं आता है? इधर दिखाया था लीना जो कि अपने डिवाइन बिजली के मास्टर होते हैं उनके पास वापस आ गई होती है, उनको खबर देती है जो न्यू लाइफ रिवाइव लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में, और जिसके बारे में उसके पास एक प्लान होता है। ये लोग कुछ अलग ही अपना प्लान बना रहे होते हैं। इधर देखा जाता है लैन जो कि 16 के घर पर आ गई होती है और कंफर्टेबल रहने की पूरी ट्राई कर रही होती है, साथ घुल मिलने की ट्राई कर रही है, तो उसके पेरेंट्स भी उसका फुल कल वेलकम करते हैं। यहाँ पर रात में शाम के टाइम पर वह 16 से आकर दिल से माफ़ी मांगती है, उसने जो भी बिहेवियर किया था उस सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन लूनिया और 16 दोनों ही उसको माफ़ कर देते हैं। उनकी अब एक न्यू सिस्टर बन गई होती है। इधर 16 जो कि लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक ले जा रही होती है और मंगेरियन कैसल्स के बारे में रिसर्च करने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है उसकी न्यू सिस्टर, या फिर कहें तो उसके साथ में बात कर रही होती है। लेकिन वहाँ ग्लेन भी आ जाता है और उसे थैंक्स कहता है उसकी लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन वह सोचने लगती है कि उसने किस तरह से सीपीआर दिया था या फिर उसको किस किया था, इसीलिए वो कभी ब्लश करने लगी होती है। लेकिन लेन सोची शायद उसने कुछ किया है 16 के साथ में, इसलिए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, और अब उसकी थर्ड सिस्टर होती है वह उसको पूरी तरह से ढील करना स्टार्ट कर दिया और लेन से बचते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन भाई कैरेज जा रही होती है, लेकिन वह बंदा एक मैजिक यूज करता है और ग्लेन को बचा लेता है और बताता है उसका नाम लियोन है और वह यहाँ पर एक न्यू टीचर के तौर पर आया है, और जो कि 16 का फियांसे भी है, इसलिए भी एक न्यू टीचर प्रोफेसर के तौर पर यहाँ पढ़ाने आया है। और तभी ग्लेन भी यहाँ पर उसकी क्लास को अटेंड करने गया होता है, बिकॉज लियो ने उसे इन्वाइट किया होता है, वह बताता है और पढ़ा रहा होता है। उसकी सच में नॉलेज और पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ग्लेन सोचता है कि उसके जो मैजिक वगैरह यूज करने के तरीके उससे स्ट्रेंथ इंजर्ड भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा डिसअपॉइंट होता है रोनिया के साथ में। लेकिन वह आकर 16 को हेल्प अपनी साथ बात करने के उसको एक तरफ बुलाना चाहता है अकेले में, लेकिन वहाँ पर रोनिया भी कहती है हम लोग साथ में ही चलिए बात करेंगे। कहते ठीक है। इधर 16 से वह कहता है कि उसके साथ मैरिज करे, लेकिन वो उसको मना कर देती है और कहती है मुंगेरियन कैल्शियम के बारे में रिसर्च करना चाहती है, उसको वह पाकर रहेगी, तब वह मैरिज नहीं करना चाहती है। लेकिन वह कहता है इस तरह के सपनों को छोड़ देना चाहिए जो कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन बीच में गिलेना का इंटरप्ट करते हुए कहता है कि हे तुम उसको दिल से जीतना चाहिए, ना कि इस तरह से तुम धमकाना चाहिए उसे मैरिज करने के लिए। वह कहता है अगर तुम कौन इस मैटर से दूर रहो, तो 16 आखिरकार मौका देखकर वे कह देती है वह उसकी गर्लफ्रेंड है, एंड गिलेन उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो गिलेन भी काफ़ी शॉक्ड होता है लियो के साथ में। लियो कहता है क्या सच में बकवास है, वह सच में तब भीख है, लेकिन गिलेन उसको चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, तो वह भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इधर दिखाया था क्लास में जहाँ पर कि गिलेन बता रहा होता है पढ़ा रहा होता है और बताता है उनका एक न्यू टूर्नामेंट कह सकते हैं, न्यू फाइट होने वाली है जो कि फिजिकल तौर पर होने वाली है, तो जो कि उनके लिए काफ़ी तैयार हो जाना चाहिए। वैसे इस फाइट का एक नया तरीका बताऊं या फिर कहें तो इसको जीतने के लिए एक नया एक्साइटमेंट बताऊं। यदि हम इस फाइट को जीत जाएंगे तो वह 16 के साथ ही मैरिज कर लेगा और उसको आगे चलिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंजॉय भरी लाइफ जिएगा। स्टूडेंट का भी शौक होते हैं कि सच में टीचर आप मैरिज करने जा रहे हैं। मैं कहता ऑफ कोर्स कुछ डिसअपॉइंट भी होते हैं उसको इस मैरिज करते देखकर, इन गर्ल्स पर होती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस फाइट जीतनी और मैरिज करनी है। इधर एल्बर्ट के साथ में बैठा होता है एक बार में, जहाँ पर एल्बर्ट कहता है तुम सच में 16 को इतना पसंद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम ये मैरिज कर रहे हो, सच में थोड़ा अजीब है ना। वह कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वह कहता है ठीक है तुम जो भी करो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन वह उसे बताता है एक सीरियस मैटर के बारे में। वो चाहता है एंजल्स डस्ट जो एक ड्रग है वह दोबारा से ही मार्केट में फैलता जा रहा है, या फिर कहे तो
दोबारा से लोगों में बांट दिया गया है और उसको यूज करने लोगों वह कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, एंजल्स टेस्ट ये ड्रग तो पहले रोक दिया गया था ना। वह कहता है हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा अलग मैटर है लेकिन इसमें तुम्हें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो एक नाम सामने आ रहा है वह सेरा का भी हो सकता है। वह कहता है क्या पास्ट में जो उसकी अब मतलब रिक्रूटमेंट या फिर पार्टनर थी वह सेरा थी, और जो कि सच में 16 से काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए उसे थोड़ा संबंध लगता है उन दोनों में, और इसीलिए उससे ज़्यादा मैरिज भी कर रहा होता है। पर जब भी वह सेरा के साथ में होता था तो उसको थोड़ी अलग ही फील थी उसके लिए, या उसके बारे में अलग सोचता था। इधर सोच रहा होता है इसके बारे में उसे रिसर्च करनी होगी, इस एंजल्स डस्ट ड्रग के बारे में भी सिटी में क्या चल रहा है। इधर दोनों दो क्लास सेकंड और फोर्थ दोनों ही आ गई होती है आमने सामने कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर रेफरी होता है सबको रूल्स बताता है कि तुम दोनों को अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना है और दूसरे के लीडर को जाकर ढेर करना है, जिसके बाद तुम जीत जाओगे डुअल के लिए। और हाँ, इसके लिए तुम्हें पूरा बैट देना होगा, लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट 3 घंटे की है। लियो आकर बात करता है 16 से और कहता है कि हाय तुम अपना पूरा बेस्ट देना, जिससे मुझे पता चले कि हम लोग सच में एक दूसरे के लिए बढ़ते हैं। इधर लवली डबली बोलता है कि सच में भाई ब्लश करने लगी होती है। इधर लियो का अलग ही मोटिवेशन होता है, भाई चिल्ला करके आता है हे सभी लोग तुम ध्यान दो, तुम लोगों को जीतना ही होगा, जिससे कि मैं अपनी मनी से मैरिज कर सकूं और मुझे बिल्कुल पूरी लाइफ में काम करना ना पड़े और ऐसी लाइफ जीऊं मैं। सारे लोग कहते हैं सच में ये तो एक सेल्फिश आइडिया है ना, या फिर कहते हैं सेल्फिश तौर पर आप फाइट कर रहे हैं। इधर सारे लोग भी फाइट के लिए तैयार होते हैं, दोनों ग्रुप बिल्कुल ठीक अपनी जगह ले चुके होते हैं। 16 सोच रही होती है कि सच में ये काफ़ी अच्छा है, बट गिलेन की लिए पूरी तरह से लॉयल है, उसके लिए फाइट करने वाली है, लियो उसके पूरी तरह से खिलाफ है, पर काफ़ी ब्लस कर रही होती है इस चीज़ के लिए। स्टूडेंट्स होते हैं फाइट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को दूसरी तरफ की सेकंड क्लास डेट कर देते हैं। उनके बीच में जो फाइट होती है काफ़ी अच्छी जा रही होती है, कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार ना होता है। लियोन मतलब गिलेन कह रहा होता है सभी लोगों से ये तुम फाइट करते रहो, तुम्हें जीतना ही होगा, मुझे मेरी मनी चाहिए, मैं अपने से मैरिज करके रहूँगा। इधर 16 सोच रही होती है सच में ये लोग बस मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। सच में गिलेन है जो कि परफेक्टली उससे मैरिज करना चाहता है, और दूसरी सब लियो है जो कि बस उसको मैरिज करना ही चाहता है वह भी, लेकिन गिलेन के लिए कुछ मनी चाहिए, बस मनी के लिए मैरिज करना चाहता है। इधर दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट्स होते हैं फाइट कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं लेना के ऊपर, जो कि सबसे डॉज कर रही होती है। सारे स्टूडेंट की जो फाइट होती है काफ़ी ज़्यादा ही इंटेंस जा रही होती है, उनकी जो भी टैक्टिक्स होती हैं सारी यूज कर रही होती हैं, और आखिरकार गिलेन की सारी टैक्टिक्स की वजह से वे सारे फ्रेंड को ढेर कर देते हैं और आखिरकार सरेंडर करने पे मजबूर कर देते हैं। और जो सेकंड क्लास होती है वह जीतने की कगार पर होती है पूरी अपनी टैक्टिक्स के साथ में। इधर लूज होता है जो अपनी पूरी क्लास को ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, उनको लताड़ रहा होता है, सीधा कहीं तो चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके बाद गिलेन आता है और कहता इस तरह से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम हार चुके पहले। फिर दोबारा से उसे डुअल के लिए चैलेंज करता। गिलेन उसके चैलेंज को फिर से एक्सेप्ट कर लेता और उसे पता होता है वरना लुओ है वो उस तरह से 16 का पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वहाँ पर 16 भी आ जाती है, तो वे दोनों फिर से कह रहे होते हैं कि हम लोग इस डुअल में पक्का पता करके देखें कौन ज़्यादा पावरफुल है। 16 कहते हैं मुझे भी कुछ बोलने का हक है कि नहीं, और वे कहते तुम लोग ये मुझे बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, और मतलब गिलेन के चेहरे पर एक स्लैप मार देती है और वो सिम चली जाती है। इधर रोनिया होती है जो उसे बताती है जाते टाइम कि वैसे तुम गिलेन के बारे में गलत सोच रही हो। गिलेन जो कि सच में तुम्हारे लिए केवल पैसों के लिए मैरिज तुमसे नहीं करना चाहता, उसके लिए अलग ही फीलिंग है। या फिर कहे तो जो लूअर है उसके लिए उसकी जो फीलिंग थोड़ी अलग क्रीपी लगती है, उसे लगता है कि जो बर्क के साथ में उसकी जैसी फीलिंग्स आ रही थी उसी तरह से लू के साथ में उसकी काफ़ी क्रीपी फीलिंग्स लगती हैं, शायद वह बंदा ठीक नहीं है। इधर लो जब जा रहा होता है तो उसके बाद एक बंदा होता है और वह कहता है तुम्हारा प्लान कैसे जा रहा है 16 यानी प्रिंसेस के साथ में मैरिज करने का। तो वह कहता है मेरा प्लान काफ़ी अच्छा जा रहा है, उसके साथ मैरिज करके मैं भी अपने फैमिली का हेड बन जाऊंगा। इधर दिखाया था ग्लेन जो कि कुछ सोच रहा होता है और जोर से चिल्ला कर कहता है सेरा, लेकिन पीछे से तब 16 आकर कहती वैसे मुझे तो बताओ ये सेरा कौन है, आखिर ये गर्ल कौन है, तुम बताओ इसके बारे में। मैं पहले इस टॉपिक को टालने की ट्राई करता है, लेकिन आखिरकार बताना स्टार्ट करता है। सेरा जो कि इसकी पार्टनर कह सकते हैं पार्टनर थी, पहले वह भी एक मेज बनना चाहता था, मोस्ट पावरफुल मेज जो कि सच्चाई के लिए लड़ी, लेकिन आखिरकार मेज का रास्ता इतना ज़्यादा हार्ड होता है इतना कंपटीशन है कि उसने ये सब छोड़ दिया। लेकिन सेरा वो उसकी एक सबोर्डिनेट थी जो कि हमेशा उसके इस सपने को पूरा करने के लिए उसका हमेशा सपोर्ट करती थी, लेकिन एक बैटल के दौरान आखिरकार वह मर गई और आखिर वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने सपने को छोड़ ही दिया। पर ज़्यादा कुछ नहीं है, वह अपनी सारी सच्चाई बता देता है। 16 काफ़ी खुश होती है कि गिलेन उससे केवल पैसों के लिए मैरिज नहीं करना चाहता है, उसके पास अपने कुछ एम्बिशंस हैं। वह कहती है हाँ वह भी अपने सपने को पूरा करना चाहती है, और जो उसका सपना होता है उस कैसल मोगेलियन कौशल कैसल के बारे में रिसर्च करना। इसलिए वह कहती है लेकिन वह अपने सपने को पूरा करके रहेगी, उस पर कभी भी गिव अप नहीं करने वाली है। दोनों लोग ये अपने दिल खोल कर अपने एक दूसरे को इमोशंस होते हैं या फिर दिल की बातें होते हैं बता रहे होते हैं, वे लोग काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी टाइम बाद हो रहा होता है। वह कहता है हाँ वो उसका हमेशा साथ देने वाला, लेकिन तभी उनकी बातों के बीच में ही लियो वहाँ आ जाता है और इंटरप्ट करता है और कहता है गिलेन के पास्ट के बारे में उसे सब कुछ पता है,
उसकी बात सुनकर बड़ा शॉक हो जाता था और रुक जाता है बीच में, उसे वार्निंग देता है कि अभी भी एक शब्द भी ना कहे। लेकिन वो उसकी वार्निंग को पूरी तरह से नकारते हुए कहता है कि उसका जो पास्ट में नाम था वो एक मैजिशियन था, उसका नाम ग्लूट था और वह एम्पर के लिए काम किया करता था। और वो स्वयं बताना शुरू करता है लेकिन क्लियोन उस पर अटैक कर देता है। उसकी मैजिक तो काम कर नहीं रही होती है, उसकी मैजिक की वजह से मतलब उस ट्रम्प कार्ड की वजह से दोनों की मैजिक काम नहीं करती, लेकिन वह फाइट में काफ़ी अच्छा होता, मिलिट्री फाइटिंग काफ़ी अच्छे से जानता और ग्लेन को डेट कर देता है। लियो सच में काफ़ी पावरफुल होता है, अपने पास से वो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समन कर लेता है जो कि ग्लेन को काफ़ी हर्ट करना स्टार्ट कर चुकी होती हैं, जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है और वो उससे कहता है ग्लेन से यहाँ से दफ़ा हो जाए, वह नहीं जीत सकता है। ग्लेन मतलब लियो की बात सुनकर ग्लेन भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन 16 उसके पीछे जाना चाहते उसको रोकने के लिए। लेकिन तभी लियो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें पूरी तरह से इस बात को माननी चाहिए और तुम कहाँ जा रही हो उससे पीछे, यदि तुमने मेरे साथ मैरिज के लिए आना ही कही तो प्रिंसेस रोनिया के बारे में पूरी सब में खबर फैला देगा और उसकी जान खतरे में आ गई। वह सोचने लगती पास्ट के बारे में मतलब लियो जो कि इसके साथ में रहा था सच में कितना अच्छा था, लेकिन आज जो सामने उसके लिए खड़ा है वह सच में कितना डिफरेंट है। वह तो उसको जानती ही नहीं आखिर ये बंदा है कौन। लेकिन आखिरकार वह भी इस बात के लिए मान जाती है बिकॉज गिलेन की और लूडिया की दोनों की जान खतरे में होती है, इसलिए मैरिज एक्सेप्ट कर लेती है अकेडमी में। इसके बाद से 16 नहीं गई होती है और ना ही ग्लेन अकेडमी में आया होता है। यहाँ पर कि सच में काफ़ी सुनसान महसूस हो रहा होता है। आखिरकार एक दिन सब स्टूडेंट्स होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अगर 16 तुमने मैरिज के लिए एक्सेप्ट क्यों किया, नेक्स्ट की बात है। यहाँ पर कि सब स्टूडेंट्स बात करना चाहते हैं लेकिन वह कुछ नहीं कहना चाहती है। एक गाना कर कहती है कि तुम तो अपने सपने पूरा करना चाहती थी ना, तुम वह गाल हो जो कि अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकती हो। अगर तुम इस तरह से अपने सपनों पर गिव अप कैसे कर सकते इतने जल्दी, मैं इसे मान ही नहीं सकती। लेकिन 16 कहती है कि सच में जो जीवन है या फिर लाइफ की सच्चाई है उसको मानना ही पड़ता है। अभी जैसी सिचुएशन चलती है लाइफ में उसको उसे एक्सेप्ट करना ही होगा, ये उसकी सच्चाई है। सपने सच में सपने ही रह जाते हैं। इस तरह से लाइफ की जो घटनाएं आते हैं उनके सामने पूरे नहीं हो पाते हैं। साइड स्टूडेंट के पास काफ़ी शॉक्ड होते हैं, लेकिन मैं देख रहे होते हैं 16 सच में कितनी ज़्यादा सैड होती है अपने डिसीजन के लिए ही, मेरे डिसीजन के लिए। वहाँ पर लियो जाता है और उसको अपने साथ में लेकर चला जाता है और वह बिना रेजिस्टेंस को सीधा चली जाती है। और जो लेन होती है वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि आखिर भी ऐसा क्यों कर रही है, 16 ऐसा क्यों कर रही है। उसके साथ में उसके फ्रेंड ने इतना ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसकी इतनी अच्छी फीलिंग्स या फिर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, वह सच में ये सब नहीं छोड़ेगी और जाकर इंटरप्ट करने जाने लगती है लेंस मतलब ल्यूज पर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी रूनिया उसे रोक लेती है और उसको एक जगह लेकर बैठ जाती है और कहती है सुनो जरा, तो वह 16 के उसने जो निर्णय लिया है उसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। और वह बताने लगती है ग्लेन के बारे में, उसने जो निर्णय लेने दिया है ग्लेन ने 16 को, उसके पीछे उसके कुछ प्लान्स हैं, वह अपनी प्लानिंग कर रहा है और हमारे जो टीचर ग्लेन है वह सच में हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। उनमें कुछ दिन का वेट कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी का बस वेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे भी कहा था। और जो ग्लेन होता है वह अपनी प्लानिंग कर रहा है और प्लानिंग के बारे में दुनिया को बता दिया होता है। सारे फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि हमारे टीचर है ग्लेन सच में इस तरह से गिव अप नहीं करेंगे, उन्होंने हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, इसलिए हम उसका वेट करने वाले हैं। इस तरह से ग्लेन की प्लानिंग चल रही होती है, उसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा ही ट्रस्टेड होते हैं और दिन बीतते जाते हैं। लेकिन 16 के इस अकेडमी में नहीं आने की वजह से सारे फ्रेंड्स काफ़ी बोर फील कर रहे होते हैं और कहीं तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी होते हैं और ग्लेन भी क्लास लेने नहीं आ रहा होता है। इस तरह से आखिरकार वह दिन भी आ गया होता है जहाँ पर कि 16 की ल्यूज के साथ में मैरिज होने जा रही होती है। चर्च में जब आई होती है तो केवल वह एक ही बात सोच रही होती है किस तरह से ल्यूज ने उसको धमकाया है, उसी वजह से इस मैरिज कर रही है। लेकिन आखिरकार सारी जो रस्में होती हैं पूरी हो जाती हैं और जो नेक्स्ट उनका होता है भी किस करने वाले होते हैं, जिसके बाद मैरिज सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है तभी ग्लेन और कहता है रुको जरा, ये कहकर एक स्मोक बम फेंक देता है जिससे कि वह वहाँ से 16 को लेकर भाग जाता है। लेकिन बस लियो जो देखता रह जाता है, वह कहता है तो हमारा जैसा प्लान था गाइज, मैं 16 को बचा रहा हूँ। सारे लोग खुश होते हैं ग्लेन को यहाँ पर देख कर। इधर भी एक जगह पर 16 को लेकर आकर उसे नीचे रखता है और बताता है इतने टाइम तक बस प्लानिंग कर रहा था, उसे पता है कि इस तरह से वैल्यू से नहीं जीत सकता, इसे कुछ चीज़ों को उसे तैयार किया था। और वह पीछे देखता है तो काफ़ी सारे जो एंजल डस्ट ड्रग होता है उसकी वजह से काफ़ी लोग होते हैं जॉम्बी टाइप बदल गए होते हैं, आने लगते हैं। वह बताने लगता है ल्यूज की सच्चाई के बारे में और लेकिन उन जो जॉम्बी टाइप ह्यूमंस आने की वजह से उसे इंटरप्ट हो जाता है। लेकिन इधर अदर साइड पर एल्बर्ट के साथ में 2 और ऑफिसर्स होते हैं जो कि फाइट के लिए तैयार होते हैं। चर्च में जो भी ऐसे एंजल डस्ट ड्रग की वजह से जो ह्यूमन बने होते हैं जॉम्बी बोलेंगे, जॉम्बी आ रहे होते हैं इनसे। इधर ग्लेन सोच रहा होता है अपने एक पास्ट में मिशन पे गया था जहाँ पर सीरा के साथ था, लेकिन ऐसे एंजल ड्रग की वजह से काफ़ी सारे लोग जॉम्बी बदल कर उस पर अटैक कर रहे थे और सीरा वो वह खो चुका था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए 16 को बचा रहा होता है। जो लोग होते हैं वो उसके पीछा कर रहे होते हैं।
लेकिन तभी वो साथ में फाइट कर रहा होता, उनको बस डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता, बस 16 को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा बेस्ट दे रहा होता है। लेकिन इन सभी अटैक के बाद 16 काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड रह गई होती सब देखकर, लेकिन सामने तभी आ जाता लियोस और एक ट्रेजेडी करती है कि लियोस होता है, वह लियोज नहीं बल्कि पेफेजेट होता है, और जो कि लियोज के रूप में होता है और कहता है कि वह बस प्रिंसेस से मैरिज करना चाहता था। अपने प्लान को सामने लाता और बताता लियोज, जो कि पहले ही काफ़ी टाइम पहले ही मर चुका है इंजस्ट ड्रग की वजह से। लेकिन वह 16 से कहता है ग्लैन कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो उससे 1-to-1 फाइट करना चाहता, लेकिन वह बंदा काफ़ी अधिक पावरफुल होता है। 16 वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन काफ़ी सैड होती है ग्लेन के बारे में सोचकर कि वह सच में इससे अलग नहीं होना चाहती है। और जब फैजल्स अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि वह कोर्ट का मेंबर है और यहाँ पर वह जो भी इस किंगडम के लिए खतरा बन सकते हैं उन सभी को वह डिस्ट्रॉय कर देगा, लाइक ग्लेन जिसको भी अभी डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। वह इस जगह पर उस सभी को खत्म कर देगा जो उसके रूल्स के खिलाफ जाने वाले हैं। उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वह केवल यही काम देखती है, और ये कहकर वह काफ़ी सारे उसके जो पहले क्रीचर्स थे टॉपस उनको बुला लेता है एंड समन कर लेता है, अटैक करवा देता है। लेकिन अभी ग्लेन के साथ ही फाइट करते टाइम भी लोग भी सारे टॉवर्स काफ़ी ज़्यादा उसे इंजर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 16 आ जाती है ग्लेन की हेल्प करने की, और वह कहती है वह अपने टीचर को अपने जीवन साथियों को कभी भी नहीं खोने दे सकती है। वह उसे उसकी हेल्प करना चाहती है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। उससे वह काफ़ी मोटिवेटेड होता है और कहता है ठीक है 16 तो फिर मेरी तुम आप हेल्प करो, हम दोनों मिलकर उसे हराते हैं। वे दोनों काफ़ी खुश होकर वह उससे फाइट करने के लिए अपनी मैजिक का अटैक करती है और टॉपर्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, और वह एक बूस्ट देती है जिससे ग्लेन जाकर अटैक करे। वह सीधा जाकर एक पंच से अटैक करता है और वहाँ पर फिदल को ढेर कर देता। लेकिन 16 अपनी पूरा माना को हर तरह से एडजस्टेड हो चुकी होती है। जैसे उसके पास जाता है तो फिदल को एक मौका मिलता है और अपने क्रीचर समन करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन 16 काफ़ी ज़्यादा ही एडजस्टेड हो गई होती है, इसीलिए ग्लेन उसका साथ दे रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी काफ़ी सारे स्टूडेंट उसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं, तो वह 16 से कहता है कि सच में वह पूरी लाइफ उसको एक टीचर के तौर पर मानना चाहती है। वह कहते हैं हाँ उससे कोई रिग्रेट नहीं है, अब इस चीज़ से खुश है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है अकेडमी में, जहाँ पर ग्लेन जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने से रेल 16 और दुनिया तीनों आकर इन्वाइट करते हैं और कहते हैं ये टीचर हम आपका वेट कर रहे हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। वह काफ़ी खुश होता है कि वे कितने ज़्यादा बॉर्म पे उसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन सेल का तभी उसको बीच में इंटरप्ट करती हुई कहती है मैं कुछ लेवरेंथ के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम अकेले ही बचने वाले हो अकेडमी में, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ ख्याल रखना होगा। वह कहता हाँ बिल्कुल वह ठीक है इस चीज़ के लिए। सेल तो काफ़ी खुश होती है किस तरह से वह अपने टीचर के तौर पर अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है और अपनी लाइफ में अब एंजॉय करने लगा है। वे क्लास में आकर सभी स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट करता है और अब वह सारे स्टूडेंट को उनको अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी पावरफुल बनाना चाहता है, उनको सिखाना चाहता है सबको जिससे अपने फ्यूचर को पूरी तरह से फेस कर सके। इस साथ ही एनिमी एंड होती है, लेकिन ऐसे एनिमी तो अब आते ही रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल अभी लेकिन थोड़ा डाउन चल रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकमेंडेशन में पहुँचे और हमारी थोड़ी हेल्प हो सके। तो इतना तो कर ही सकते हैं, मैं पूरा बेस्ट दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक गुड बाय, सायोनारा।